हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत ही खूबसूरत से बैच संजीवनी जेई में। और ये है संकल्प भारत का जेई चैनल। और आज है बच्चों लेक्चर नंबर 4 किसका, रिलेशन एंड फंक्शंस का। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या है हमारे आज पिटारे में। तो देखो बच्चों, हमारे पिटारे में आज है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा डोमेन निकालना सीखा था उसका होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ में भैया लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज बेटा हम पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्लास 11th का भी, क्लास 12 का भी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज के बिना ना ही आपका कैलकुलस अच्छा हो सकता है, ना ही आपका भैया मैथ्स अच्छा हो सकता है। तो भैया आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपका पूरा बेस बना देगा क्लास 11th का, साथ में बच्चों क्लास 12th का। और भैया साथ में पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आज का टॉपिक अगर आप देखो तो ये तीनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भैया इनसे जो सवाल बनते हैं बहुत ओपी सवाल बनते हैं, जिससे सवाल जेई मेंस में भी आते हैं और भैया जेई एडवांस में भी आते हैं। तो आइए भैया शुरू करते हैं आज का मामला। तो देखो भैया आज के मामले में सबसे पहले आप जरा भैया होमवर्क सवाल ले लीजिए। जैसे आपको एफ एक्स दिया है रूट ऑफ एक्स माइनस टू, बहुत सही। अगर आप यहाँ पे भैया ध्यान दोगे कि सर यहाँ पे सर जो एफ एक्स दिया हुआ है वो है रूट ऑफ एक्स माइनस टू और रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री। आपसे देखो बेटा ऐसा कुछ बोला गया है। तो जरा एक चीज समझनी, आप समझना भाई। अब देखो भैया आप ये समझ सकते हो कि आप इसको डायरेक्टली बेटा ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये होमवर्क सवाल है, ये नहीं कि इसको ऐसे करके लिख दिया, ये भैया रॉन्ग हो जाएगा। ये भाईजान देखो भैया, ये देखो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था कि किसी फंक्शन को आप तब तक सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो जब तक उसका आपने डोमेन नहीं निकाला। तो ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना ही स्क्वेयरिंग कर सकते हो, आप इन शॉर्ट छूना तक नहीं है। सबसे पहले भैया डोमेन निकाला जाता है, उसके बाद भैया आपको फंक्शन को पूरा सॉल्व करना होता है, जैसा आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया है। अब देखो भैया पहले रूट के अंदर x माइनस टू है, तो पहले रूट को कैसे खुश रखोगे जब सर x माइनस टू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सर दूसरे रूट को सर कैसे खुश रखोगे जब सर x माइनस थ्री का रूट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आपको यह पता है कि दोनों ही रूट के अंदर नॉन नेगेटिव चीज होनी चाहिए, तो भैया इसका मतलब पहले में भी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और सर दूसरे में भी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। मतलब सर देखिए दोनों को सॉल्व करके सर हमें क्या करना है, सर देखो इनका इंटरसेक्शन लेना है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो x बिलोंगिंग टू क्या आ जाएगा भाई, x बिलोंगिंग टू आ जाएगा देखो भैया क्लोज टू से ओपन इन्फिनिटी। यहाँ पे जैसे करोगे देखो भैया x बिलोंगिंग टू कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो क्लोज थ्री से ओपन इन्फिनिटी। अब जरा भाईजान यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, जैसे भैया देखो दोनों का आप देखो इंटरसेक्शन लोगे, जैसे भैया देखो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन इसका देखो भैया आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा भाई x बिलोंगिंग टू क्लोज थ्री से ओपन इन्फिनिटी। अरे होते सर, यस बेटा, अरे बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो यही भैया डोमेन है, आप इसे डोमेन ऑफ एफ भी बोल सकते हो। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भैया बताया हुआ है कि डोमेन ऑफ एफ को ही हम देखो एक्स बोलते हैं, है सर, यस। तो ये था भैया 9 नंबर वाला सवाल। अगर आपका करेक्ट था तो जल्दी से कमेंट कर दो सी विद दिल, मतलब हाँ सर ये वाला सवाल आपने घर में कर लिया था। अब जैसे भैया यहां होगे, इस वाले भैया 10th वाले पोर्शन में होगे, 10th वाले सवाल में होगे, तो देखो भाईजान ये आप पहचान सकते हो कि सर देखो ये जो आपको दिया हुआ है ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है। तो देखो जब भी ये डोमेन निकालने जाओगे तो आप अच्छे से जानते हो कि पहले रूट को भी खुश रखना है। तो पहले रूट को सर कैसे खुश कर सकते हो सर, जब 2 माइनस मॉड एक्स होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सर दूसरे रूट को सर कैसे खुश कर सकते हो, जब सर 1 प्लस मॉड एक्स होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यानी सर दोनों के दोनों रूट के अंदर क्या होनी चाहिए भैया, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। यानी सर दोनों का हमको क्या लेना है, सर दोनों का हमको लेना है इंटरसेक्शन। अब देखो भैया मॉडुलस इनइक्वालिटीज आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ी हुई हैं, जैसा कि मैंने ही आपको पढ़ाया हुआ है, संजीवनी जेई में ही पढ़ाया हुआ है। तो आप जानते हो सर इसको देखो कैसे सर करने वाले हैं। तो इसको जैसे भैया सिंप्लीफाई आप करोगे, ठीक भाई, जैसे भी इसको सिंप्लीफाई करोगे आप समझ लो सर इससे 2 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो सर, जो मॉड एक्स है सर वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। मतलब सर जो इससे जो x है सर वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सर देखिए -2 से 2, है सर, यस बेटा, ओके सर, बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा। तो देखो भैया यहां से जो x है सर वो आ जाएगा देखो सर क्लोज -2 से क्लोज 2, है सर, यस बेटा। अब जरा भैया यहां पे आप आइएगा। अब जैसे आप यहां पे आओगे आपसे बोला गया है कि सर ये जो 1 प्लस मॉड एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आप जानते हो सर ये तो ऑलवेज ट्रू है कि 1 प्लस मॉड एक्स जो है हमेशा जीरो से बड़ा तो आएगा ही। हाँ इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता पर हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। मतलब सर आपको यहाँ पे एक्स को जो लेना है मुन्ना वो ले लो, एक्स को भी रियल नंबर्स में से जो लेना है बेटा वो ले लो, जो लेना है बेटा वो ले लो रियल नंबर में। आप कुछ भी पुट करोगे ये वाली इक्वेशन हमेशा, ये वाली इन इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। यानी अब सर देखो ये जो पीला वाला ब्रैकेट है
और ये जो पीला वाला ब्रैकेट है, दोनों का क्या लेना है सर, इंटरसेक्शन। और जैसे भी एक बार आप इंटरसेक्शन लोगे तो देखो इसका भैया फाइनल आंसर आ जाएगा सर, डोमेन ऑफ एफ बोल दो चाहे एक्स बोल दो, तो इंटरसेक्शन लेते ही सर इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, इट्स आंसर विल बी -2 से 2। अरे होते सर, यस बेटा, एंड दिस विल बी द आंसर है सर। हाँ, यानी सर देखो आपको समझ में आ गया कि सर कैसे डोमेन निकाली जाती है। इसमें अगर आपको वेवी कर्व नहीं आता है तो डोमेन निकालने में दिक्कत होगी, वैसे जनरली भैया वेवी कर्व तो आपको आता ही है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो भैया नेक्स्ट चीज में आते हैं, है सर, नेक्स्ट चीज में आते हैं। अब देखो भैया अगर ज्ञान की भैया बात करें तो देखो भैया ज्ञान क्या है सर, अगर आपको दिया हुआ है सर देखो fx अपॉन अगर gx दिया हुआ है तो देखो भैया इसका जो डिनोमिनेटर है सर, ये देखिए सर नॉन जीरो होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर सर नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है भाई, यही तो ज्ञान है। अगली चीज क्या है सर, अगर कहीं पे सर रूट ऑफ gx समथिंग दिया है तो ये जो gx है सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी मुन्ना आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरी चीज क्या है सर, अगर fx अपॉन बेटा रूट gx दिया है तो देखो भैया नीचे जो gx है वो रूट के अंदर है, क्योंकि gx रूट के अंदर है इसलिए gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इस वाले में। लेकिन अगर gx 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए भैया इक्वालिटी हमें यहां से हटानी पड़ती है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ बचेगी इनइक्वालिटी। तो सर यही देखिए सर एक ज्ञान है, यही सर डोमेन का ज्ञान है। ये सर देखो 3 टाइप के सवाल आते हैं, एक में आपको दिया हो सकता है बेटा fx अपॉन gx, इसमें gx नॉन जीरो होना चाहिए। एक में दिया हो सकता है रूट ऑफ gx, इसमें भैया gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तीसरे में अब दोनों का जरा जैसे डिवीजन टाइप होगा, नीचे रूट भी होगा और सर नीचे सर साथ में क्या होगा सर, नीचे gx होगा, तो gx भी सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। gx भाईजान यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए सर, gx यहाँ पे सर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया जल्दी से हम लोग भैया डोमेन देखते हैं सर, डोमेन किसकी देख रहे हैं सर, देखो डोमेन देख रहे हैं, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब भैया लॉगरिथमिक फंक्शंस की भी डोमेन निकालना आपको आना चाहिए। जैसा मैंने कहा है कि भैया यहाँ पे मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा हूं क्योंकि यार जो क्लास 11th में जो रिलेशन फंक्शन पढ़ाया जाता है उसका मेन मकसद ये होता है कि इसकी हेल्प से आपका थोड़ा बेस अच्छा हो जाएगा, जिससे क्लास 11 स्मूथली निकल जाएगी, क्लास 11 की अलजेब्रा बेटा स्मूथली निकल जाएगी। और साथ में जैसे बेटा आप क्लास 12th में पहुंचोगे तो भैया क्लास 12th में ये सारी की सारी चीजें जैसे आप देखोगे ना, जैसे भैया क्लास 12th में पहुंचोगे तो आपका भैया कैलकुलस का बेस एकदम भौकाली बन जाएगा, है सर, यस बेटा। अब देखो यार लॉगरिथमिक फंक्शंस कैसे होते हैं, जैसे आपको कोई फंक्शन fx दिया है, ध्यान से देखिए भाई, इफ यू आर गिविंग अ फंक्शन, अगर भैया कोई फंक्शन आपको देखो fx दिया हुआ है और वो fx फंक्शन कुछ ऐसे दिया है कि सर यहाँ पे दिया है लॉग नंबर एक्सप्रेशन 1, इवन मतलब क्या होता है भैया, कोई एक्सप्रेशन दी हुई है इवन टाइप की, और सर इसके बेस में सर देखिए कोई एक्सप्रेशन दिया है सर देखो e2 टाइप का। अब अगर भाईजान आपसे ये बोला गया है क्या सर कि सर इसका डोमेन बताओ, मतलब fx फंक्शन जो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है इसका सर आप डोमेन बताओ, तो देखो डोमेन में भैया दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, पहला होता है सर ये E1, दूसरा होता है सर E2। अब देखो भैया जैसे आप यहाँ पे E1 लिखने जाओगे तो देखो भाई मैं यही बोलना चाहता हूं कि E1 होना चाहिए ग्रेटर देन 0, सर जो बेस में सर E2 है सर E2 क्या होना चाहिए सर ग्रेटर देन 0, और सर तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है वो है E2 जो बेस है सर ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें बच्चों हम लोगों ने किसमें करी थी, जब हम लॉग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स में। यानी सर आप इन तीनों का भैया इंटरसेक्शन का आपको ख्याल रखना है। सर क्या ख्याल रखना है कि सर ये जो E1 है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, E2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और E2 भैया यहाँ पे देखो नॉन 1 होना चाहिए, मतलब ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इन तीन चीजों का मतलब इन दो का E1 E2 का कंडीशन आई 3, अगर इन तीन चीजों का आप बहुत अच्छे से बेटा ख्याल रखोगे तो भैया डोमेन आप चुटकियों में निकाल लोगे, है सर। हाँ तो यहाँ पे दिल बन गया, मैं सितारा बनाने गया था पर दिल बन गया, तो सितारा सेलेक्ट कहां से होता है, यहां से होता है। तो देखिए भाईजान यही मैं बोलना चाहता हूं, ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लो। अब जैसे भैया नेक्स्ट में होंगे, जैसे ये वाला सवाल है कि आपको देखो डोमेन इस वाले लॉगरिथमिक फंक्शन की निकालनी है, तो मैं यही बोलूंगा कि भैया वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, चलो भाई मैं स्क्रीन से हट गया हूं, आपकी शायद स्क्रीन में कुछ व्हाइट कलर की चीज आ रही है, जरा मैं उसे हटा देता हूं। हाँ अब देखो सही लग रहा होगा। हाँ तो भैया अब आती है मेरी बारी, आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा। तो देखो आपको पता है सर ये लॉग कब डिफाइन होगा, जब ये जो नंबर दिया है सर ये नंबर क्या है, मैंने कहा सर ये नंबर दिया है सर 3x - 1 होल डिवाइडेड बाई सर ये दिया है x + 2, ये होना चाहिए सर देखो ग्रेटर देन 0। सर ये जो बेस दिया है सर, ये जो बेस जो x - 1 है ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और सर ये जो बेस जो x - 1 है सर ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और सर इन तीनों का हमें क्या लेना होता है भाई इंटरसेक्शन। तो ये देखो कंडीशंस भैया वही लगाई हैं जो मैंने पीछे बताई थी। तो जैसे भैया इसको आप सॉल्व करोगे तो आप ये पाओगे सर यहां से x आ जाएगा, x विल बी -∞ से, बहुत सही सर, ये आ जाएगा -2, और यहाँ पे यूनियन देखोगे
तो यूनियन आ जाएगा सर देखिए 1/3 से इन्फिनिटी है सर। हाँ, अब इसको ऐसे सॉल्व करोगे, देखो भैया x बिलोंगिंग टू कितना आ जाएगा सर 1 से इन्फिनिटी, और इसको सॉल्व करोगे तो वहां लेके जाओगे तो x भैया नॉट इक्वल टू 2 आएगा है सर। हाँ, अब देखो भैया ऐसा हमने बेसिक मैथ्स में देखा हुआ है कि ऐसे सवालों को कैसे करते हैं कि भैया आपने जैसे पहला सॉल्व किया, ऐसे आंसर इसमें x का रेंज आ गया -इन्फिनिटी से -2, यूनियन आ गया 1/3 से इन्फिनिटी। दूसरा सॉल्व किया तो x आ गया 1 से इन्फिनिटी, और तीसरे से x नॉट इक्वल टू भैया 2 आ गया। अब जरा भाईजान यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा देखो भैया ध्यान से देखिएगा। सर क्या सर ध्यान से देखना है? मैंने कहा सर देखिए जैसे आप इसका देखो इंटरसेक्शन लोगे तो देखो इंटरसेक्शन लेते ही क्या आएगा, जब भी कभी जैसे ये देखो ये इनइक्वल, ये भैया नॉट इक्वल टू वाली चीज है और ये दोनों रेंज है, तो ऐसा मैंने बेसिक मैथ्स में बताया था कि इसकी हम लोग इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, बस पुराना रिवाइज करा रहा हूं। तो पहले देखो रेंज वालों का इंटरसेक्शन ले लो, जैसे रेंज वालों का इंटरसेक्शन लोगे तो देखो वो क्या आ जाएगा सर, x बिलोंगिंग टू, ये आ जाएगा बेटा 1 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। अब आपको पता है सर इन दोनों का जैसे इंटरसेक्शन लिया तो सर ये 1 से इन्फिनिटी आ गया, परंतु आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि x2 नहीं हो सकता, तो इस इंटरवल में देखो x2 आ रहा है, इसलिए भैया हमें देखो यहां से देखो भैया 2 को हटाना होगा है सर, यस। यहां पे देखो भैया 2 को हटाना होगा है सर, यस। और यही क्या होगा, यही होगा आंसर। अरे ओते सर, यस बेटा यही होगा भैया आंसर। आपने 2 का इंटरसेक्शन लिया और तीसरे को ऐसा कर दिया, इतना तो भैया बेसिक मैथ्स आपने सीख लिया होगा। अब आता है भैया देखो नेक्स्ट सवाल की क्या होते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस। और हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, डोमेन की प्रैक्टिस में यहीं पे खत्म कर रहा हूं। डोमेन के बहुत अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, लेकिन वो सारे सवाल ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड भी होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ोगे तो उस टाइम थोड़ा सा डोमेन देखोगे, और जो मेजर जो डोमेन की प्रैक्टिस है वो आप करोगे क्लास 12th में, क्योंकि जो डोमेन वाली चीजें हैं बेटा ये क्लास 12th के रिलेशन फंक्शन में बहुत अच्छे सवाल आते हैं। तो फिलहाल हम लोग डोमेन यहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको जो भी कुछ बचा कुचा लग रहा है वो हम करेंगे बच्चों क्लास 12th में। अब देखो भैया मोनोटोनिक फंक्शंस के बारे में अगर बात करें कि सर व्हाट आर मोनोटोनिक फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो या तो सिर्फ लेफ्ट से राइट जब आप जाओगे इंक्रीज करें या फिर सिर्फ डिक्रीज करें, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस। ठीक है भाई, तो देखो पहले डेफिनेशन लिख देता हूं मैं यहां पे। तो डेफिनेशन बच्चों ये है कि दोज फंक्शंस which either decrease, those functions which either decrease, या तो वो फंक्शन लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करे भैया, डिक्रीज कर रहे हो, जो भैया नीचे जा रहे हो। डिक्रीज करने का मतलब नीचे जाना, नीचे जाने को भी बोलते हैं ना, कम होते जा रहे हो। ठीक है भाई, और विच आइदर डिक्रीज और ओनली इंक्रीज, या तो ओनली डिक्रीज हो। यहां पे ओनली डिक्रीज मैंने लिखा नहीं, पर मेरा कहने का मतलब है कि ओनली डिक्रीज। दोज फंक्शंस विच आइदर ओनली डिक्रीज और ओनली इंक्रीज। ठीक है भैया, ऐसे फंक्शन जो या तो सिर्फ डिक्रीज करते हैं या तो सर देखो सिर्फ इंक्रीज करते हैं, दोज फंक्शंस विच आइदर डिक्रीज और ओनली इंक्रीज आर कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शंस, आर कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं देखो भैया मोनोटोनिक फंक्शंस। ऐसे फंक्शन जो या तो सिर्फ इंक्रीज करेंगे या तो सिर्फ देखो डिक्रीज करेंगे, ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मोनोटोनिक फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है भाई, अभी आपको इसका भी और चीजें समझाऊंगा। अभी ये मत सोचना कि आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, अभी मोनोटोनिक के बारे में बहुत अच्छे से चीजें पढ़नी है। ठीक है भाई, अब देखो भैया मोनोटोनिक फंक्शन देखिए भैया 2 टाइप के होते हैं। पहला जो भैया टाइप होता है वो क्या होता है, मैंने कहा सर जो पहला टाइप होता है वो होता है सर देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, पहला टाइप है देखो भैया उसको बोलते हैं हम लोग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और भैया जो दूसरा टाइप है इसका उसको हम लोग बोलते हैं सर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो देखो भैया इसके नाम ही बता रहे हैं, ऐसा फंक्शन जो लेफ्ट से राइट में सिर्फ ऊपर जाएगा, सिर्फ इंक्रीज करेगा, उसको बोलेंगे बेटा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जो भैया लेफ्ट टू राइट जाने में सिर्फ डिक्रीज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बउआ, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अरे ओते सर सही बेटा, सही बेटा, जय बाबा की सर, जय बाबा की बेटा, लव यू सर, अरे लव यू टू बेटा। तो देखो भैया आपको समझ में आया कि सर मोनोटोनिक फंक्शन क्या है, जो सर लेफ्ट से राइट जाने में या तो सिर्फ ऊपर जाए मतलब इंक्रीज करें, जो लेफ्ट से राइट जाने में सिर्फ नीचे जाए मतलब डिक्रीज करें। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस। तो यहां पे लिख रहा हूं दोस फंक्शंस विद आइदर ओनली डिक्रीज और ओनली इंक्रीज उनको हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शंस। ये सर 2 टाइप के हैं, पहला होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और सर जो दूसरा है वो होता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है सर। हाँ, अब जरा भैया इसके जरा एग्जाम्पल की थोड़ी सी अगर भैया मैं बात करूं, ठीक है भाई, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा जरा एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है भाई, बस एक मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ा जगह बना ली जाए अपने लिए।
छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाँव, इसमें मेरो मन। हाँ, यहाँ तक पहुंच गए हैं, बहुत सही। बस एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अब देखो भैया, जो हम लोग सबसे पहले बेटा देखने वाले हैं वो बेटा हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है भैया, सबसे पहले क्या देख रहे हैं भैया, हम देख रहे हैं देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस। अब देखो बउआ, देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं। आप इधर पहुंचोगे, बहुत सही, इधर पहुंचोगे, बहुत सही। ऐसे फंक्शन जो देखो लेफ्ट से राइट जाने में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मानो यार ये वाला देखो बेटा, मैं ग्राफ बना देता हूँ, देखो ये, ठीक है भाई। अब देखो ये जो सर फंक्शन आप देख रहे हो, ये देखो लेफ्ट से राइट जाने में देखो ऊपर जा रहा है। अब ये ना बोलना सर राइट से लेफ्ट में नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि ग्राफ को हमेशा हम लोग लेफ्ट से राइट देखते हैं, ना ही राइट से लेफ्ट देखते हैं, हमेशा लेफ्ट से राइट देखते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने में क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसलिए सर ये एग्जाम्पल किसका है सर, ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस का एग्जाम्पल है सर। यस, ये है भैया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल। जैसे ये सारे फंक्शन को भैया बोल दिया मैंने fx, ठीक है, f फंक्शन बोल दिया। हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है, ये चीज मैंने बताई थी। अगर भैया सारे फंक्शन को मैंने बोल दिया y इक्वल टू fx बोल दिया, तो देखो भैया fx की वैल्यू को मैं y एक्सिस में दिखा रहा हूं, इसलिए से y बोला हुआ है। जो x जो इनपुट है, जो भैया x जो इनपुट है, ये भैया x एक्सिस क्या है, इनपुट है, जो अंदर इनपुट जा रहा है। जो वैल्यू जो fx निकल के आ रही है उसको बेटा मैं y एक्सिस में दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने fx की वैल्यू को बोला गया है, मैंने बोला है y। अब एक चीज देखना भाई, अगर मैं यहां पे मानो कोई पॉइंट ले लूं, ध्यान से देखिएगा, अगर भैया यहां पे कोई एक भैया देखो पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट देखो भैया यहां पे मैं ले लूं, ठीक है, पॉइंट ले रहा हूं ग्राफ में। अच्छा ये बताओ बेटा, थोड़ा सा बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा, सर क्या, सर ये मानो कि सर ये वाला पॉइंट है x बराबर x1, सर ये वाला जो पॉइंट है मानो सर ये है x बराबर x2, ठीक है भैया, ये है x बराबर x1, दूसरा पॉइंट है सर x बराबर x2। अब भैया ध्यान दीजिएगा जरा, है सर, ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दें बिल्कुल। अब देखो भैया अगर x बराबर x1 है तो बताओ x जब आप x1 पुट करोगे तो बताओ भैया फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। जब आप x x1 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू मैं y एक्सिस में दिखा रहा हूं, इसलिए भैया उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x को x1 पुट करो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, fx1 आ जाएगी। ठीक है भाई, यानी सर ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे आपको समझ में आया कि x है x1 और y क्या है बेटा fx1। अब बताओ सर ये जो वैल्यू है आपको ये समझना चाहिए कि यहां पे आने वाली है एंड दैट वैल्यू इज fx1, है सर। यस बेटा। अब जरा भाईजान यहाँ पे आइएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। सर क्या सर ध्यान से देखना है, मैंने कहा सर देखो अगर हम बात करें सर यहाँ पे x, अरे रुको यार ये x2 था, ये x2 था, चलो कोई बात नहीं, इसको भी मैं x1 देखो पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लेना। यहाँ पे सर ये x1 कर दे रहा हूँ, इसको x2 कर दे रहा हूँ। अब देखो सर इस वाले पॉइंट के लिए x की वैल्यू x2 है, तो आप देखो समझ सकते हो क्योंकि एब्सिसा x कोऑर्डिनेट x2 है, तो फंक्शन की वैल्यू भैया y एक्सिस में क्या होगा, x को x2 पुट करो तो सर ये हो जाएगा, देखो सर इट विल बी सर देखो fx2, है सर। हाँ तो देखो भैया ये वाला जैसे आप देखो पॉइंट देखोगे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा कितना, मैंने कहा ये वाला पॉइंट हो जाएगा fx2। यानी देखो भाईजान आपको ये वाली चीज देखो समझ में आ गई। सर क्या समझ में आ गया आपको, देखो ये समझ में आ गया कि सर ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्योंकि x x2 है तो सर x x2 है तो y हो गया fx2, यहाँ पे x x1 है तो एब्सिसा x1 है तो फंक्शन की वैल्यू हो गई fx1। अच्छा एक चीज बताइए भाई, एक चीज जरा ध्यान से बताइएगा, सर क्या बताना है, मैंने कहा सर x2 बड़ा है कि x1, सबको पता है सर जो x1 है वो सर ग्रेटर देन x2 है, सही बात है, ध्यान से सुनते रहो, टेंशन ना लो। आखिरी में दूंगा भैया बाबा का ज्ञाना, ज्ञाना बोल रहा हूँ, बाबा का ज्ञाना मतलब गाना, बाबा का गाना, क्योंकि वो ज्ञान है इसलिए उसे बोल रहा हूँ बाबा का ज्ञाना। तो भैया उससे सारी चीजें आप कर लोगे। अब बताइए आपको पता है सर x1 क्योंकि राइट में है, x एक्सिस में जो चीज राइट में होती है वो भी बड़ी होती है, जो चीज लेफ्ट में होती है वो छोटी होती है, ठीक है भाई। अब बताओ सर, अब यहां पे देखना, अगर सर फंक्शन लगाऊं तो देखो fx1 बड़ा है कि fx2 बड़ा है, तो आपको ये वाली चीज देखो भैया पता है, सर क्या पता है कि सर जो चीज ऊपर होती है वाई एक्सिस में उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो नीचे होती है उसकी भैया वैल्यू कम होती है, तो ऊपर fx1 है इसलिए भैया ज्यादा वैल्यू हो जाएगी fx1 की, है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो क्योंकि देखो x1 ग्रेटर देन x2 इसलिए fx1 भी होगा ग्रेटर देन fx2। अब आता है भैया यहां से बाबा का ज्ञान, तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन मत लो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, मुझको पता है, जितना समझ में आया ठीक है, नहीं आया और भी ठीक है, कोई लेकिन टेंशन की बात नहीं है। अब जरा भैया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक देखो बाबा का यहाँ पे नॉलेज आता है, बाबा का ज्ञान आता है, क्योंकि गाने के फॉर्म में इसलिए इसको बोलेंगे बाबा का ज्ञाना। तो देखो भैया बाबा का ज्ञाना क्या है, बाबा का ज्ञाना ये है कि यदि किसी इंक्रीजिंग फंक्शन में, जैसा यहाँ पे fx1 देखो इंक्रीजिंग फंक्शन था, यदि किसी इंक्रीजिंग फंक्शन में, ठीक है भैया, अगर यदि किसी इंक्रीजिंग फंक्शन की मैं बात करता हूं, जैसे भैया x1 ग्रेटर देन x2 है, तो अगर x1 ग्रेटर देन x2 दिया है और भैया आपने फंक्शन लगा दिया है, फंक्शन की वैल्यू x1 x2 पे ले ली है,
ठीक है भैया, fx1 मतलब x1 पे फंक्शन की वैल्यू, fx2 मतलब फंक्शन की x2 पे वैल्यू। अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो फंक्शन लगाने पर देखो साइन नहीं पलटा है। और भैया अगर fx1 ग्रेटर देन fx2 है तो फंक्शन हटाने पर भी देखो साइन नहीं पलटा है। मतलब देखो आपसे यहां पे जो बाबा का जो ज्ञान आएगा, बाबा का ज्ञान ये आएगा कि अगर हम लोग किसी इनइक्वालिटी की अगर बच्चों बात करें, अगर हम लोग किसी भी बच्चों इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो भाई अगर किसी भी इनइक्वालिटी में इन एनी इनइक्वालिटी अगर भाई किसी भी अगर भैया इनइक्वालिटी में सिंपल सी बात है, अगर आप बच्चों फंक्शन लगाओगे या फिर बच्चों अगर आप फंक्शन हटाओगे, जैसे कि ये वाली इनइक्वालिटी है x1 ग्रेटर देन x2 है, अगर आप फंक्शन लगाओगे या फिर अगर आप फंक्शन हटाओगे तो साइन नहीं पलटा है। देखो भैया अभी भी देखो जो साइन है इस तरफ खुल रहा था अभी, और नीचे भी साइन उसी तरफ खुल रहा है। यानी देखो भैया इसके बाद जो बाबा का जो ज्ञान आता है, बाबा का भैया ज्ञान क्या आता है, देखो भाई बाबा का जो ज्ञान आता है वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या है बाबा का ज्ञान प्लस गाना। बाबा का ज्ञान ऐसा कुछ बोलता है, ध्यान से देखिएगा मुन्ना सर, बाबा का ज्ञान क्या बोलता है, बाबा का ज्ञान ये बोलता है अगर किसी भी इनइक्वालिटी में आप इंक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे या हटाओगे तो साइन नहीं पलटाओगे। तो मैं लिख दे रहा हूं भैया, देखो भाई यहां पे बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं, यदि किसी, यस ऐसे ही लिखना है बेटा, यदि किसी इंक्रीजिंग फंक्शन में, यदि किसी इंक्रीजिंग फंक्शन में, ध्यान देना, यदि किसी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बोल कुछ भी रहा था, यदि किसी इनइक्वालिटी में, यदि किसी इनइक्वालिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन, यदि किसी इनइक्वालिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन, बहुत सही, लगाओगे, यदि किसी इनइक्वालिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे या हटाओगे, वाओ सर क्या गाना है, यस, यदि किसी इनइक्वालिटी में, ध्यान से सुनना, यदि किसी इनइक्वालिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे या हटाओगे तो साइन नहीं पलटाओगे, वाओ यस, तो साइन नहीं पलटाओगे, तो साइन को नहीं पलटाओगे। बस मैं यही आपसे बोलना चाहता हूं सर, क्या बोलना चाहता हूं, यही बोलना चाहता हूं, यदि किसी एक मिनट, यदि किसी इनइक्वालिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे या हटाओगे तो साइन नहीं पलटाओगे, ये है भैया बाबा का ज्ञान। मेरी बात क्लियर है, जनरली होता है बाबा का ज्ञान, परंतु आज जो हमने आपको दिया है वो है बाबा का ज्ञान। इसको एक जगह लिख लो, अभी इस चीज की आप वैल्यू नहीं समझ रहे हो, बट फाइनली जब जैसे आप क्लास 12th में पहुंचोगे, एक चीज मैं सच बोलना चाहता हूं, ये जो भैया मोनोटोनिक जो फंक्शंस हैं, ये भैया मोनोटोनिक फंक्शंस आप लोग पढ़ोगे क्लास 12th में, एक चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब एओडी। तो जैसे भी आप एओडी में वाली चीज पढ़ोगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जब ये चीज पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार कितने सारे सवाल जेईई मेंस और एडवांस में बच्चों पूछे गए हैं जो बस इतने से कंसेप्ट पे हैं, जो कि बाबा के ज्ञान पे हैं। सर बाबा का ज्ञान फिर से सुन लो, यदि किसी इनइक्वालिटी में, किसमें, इनइक्वालिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे, या तो भैया इंक्रीजिंग फंक्शन आपने लगा दिया है, इंक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे या हटाओगे तो साइन नहीं पलटाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साइन नहीं पलटाना है। ये भैया बाबा का ज्ञान है, तुम समझ नहीं रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के और ड्रॉपर बच्चों को भी ये चीज भैया नहीं आती, जो चीज अभी देखो आप सीखने वाले हो, है सर, यस। ये भैया क्लास 12th के और ड्रॉपर बच्चों को भैया ये चीज नहीं आती है, जो भैया देखो आप देखो भैया सीखने वाले हो। इसलिए मैं बार बार आपसे एक चीज बोल रहा हूं, बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि इस चीज को भैया खून में सेट कर लो। ये क्लास 11th के बच्चे को है, ये बहुत कम होता है, अभी सवाल आपको समझ में आएंगे। तो देखो सिंपल चीज मैं आपको बताऊं, इसका अगर भैया थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो एग्जांपल ये, अगर भैया अल्फा लेस देन आपको बीटा दिया है, अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन आप लगा देते हो, मतलब एफ अल्फा, फंक्शन की वैल्यू अल्फा पे, और यहां बोलते हैं एफ बीटा, तो जैसे करोगे तो देखो साइन नहीं पलटता है। बस बउआ मैं यही आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर अल्फा लेस देन बीटा है तो एफ अल्फा लेस देन क्या आ जाएगा भैया, एफ अल्फा लेस देन आ जाएगा एफ बीटा। अरे ओते सर, यस बेटा, है सर, यस बेटा, है सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है भाई, बहुत अच्छे बेटा। तो मेरे ख्याल से भैया देखो चीजें आपको समझ में आ गई हैं, है सर, यस। अब जरा भाई साहब यहाँ ये जैसे एक भी आपको सवाल देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे सवाल दिया है, इफ fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, वाओ क्या बात हुई है। अगर भैया fx देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, बहुत सही, देन विच वन इज ग्रेटर, तो पूछा गया है सर बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है।
कौन बड़ा मतलब आपसे पूछा गया कौन बड़ा है, मतलब सर एफ पाई बड़ा है कि सर एफ ई बड़ा है, दोनों में कौन ग्रेटर है सर? यस। अब एक चीज बताओ भाई, जनरली क्या होता है सर, पाई बड़ा होता है कि ई? तो देखो आपको मैंने सवालों में बताया हुआ है कि सर जो पाई है उसकी सर अप्रोक्सीमेट वैल्यू सर कितनी होती है? सर पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14 और ई को नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71। ये जो बीच में जो नागिन सी तैर रही है ना, ये इक्वल टू नहीं, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। तो देखो यही चीज भाईजान मैं आपको बताना चाहता हूं, पाई अप्रोक्सीमेट 3.14 है, ई अप्रोक्सीमेट 2.71 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सर पाई बड़ा है ई छोटा है। अब जैसे भैया फंक्शन लगाएगा तो आपको भैया पता है ना कि भैया फंक्शन लगाएगा तो बहुआ आप साइन थोड़ा ना पलटाएगा, अगर फंक्शन लगाएगा तो भाई साहब साइन थोड़ा ना पलटाएगा। तो भैया आपको समझ में आया सर दोनों में कौन बड़ा है? एफ पाई ही तो बड़ा है, और यही है आंसर। यानी अगर बाबा का गाना आपने याद कर लिया तो भैया मजे ही मजे हैं, समझे? एकदम पैसा ही पैसा होगा अगर बाबा का गाना आपने याद कर लिया है सर। बिल्कुल सही बात है सर, एकदम सही बात है। अब देखो इसके बाद भैया क्या आता है, इसका चलिए एक भैया कंसेप्ट आपको बताते हैं, वो है बच्चों देखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस का। आइए भैया बताते हैं कि क्या होते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसा मैंने हमेशा कहा है, लेक्चर को आखिरी तक देखें, बीच बीच के डाउट्स भी खत्म हो जाते हैं। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो वो अगले लेक्चर में खत्म होगा, फिर भी रह जाता है तो जब तक चैप्टर खत्म होगा चीजें देखो क्लियर हो जाएंगी। तो भैया अगर हम बात करें भैया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शंस की, तो सर मोनोटोनिकली से डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है? ऐसे फंक्शंस जो लेफ्ट से राइट जाने पे नीचे जा रहे हो, मतलब डिक्रीज कर रहे हो। आइए सर ग्राफ बना के एक दिखाते हैं सर। हाँ, अब जैसे यहां पे पहुंचोगे सर, ये है सर देखिए एक्स एक्सिस, ये है सर देखिए वाई एक्सिस, ये क्या है सर? ये है देखो ओरिजिन है सर। हाँ, अब देखिए भैया जैसे आप देखोगे ग्राफ क्या कर रहा है सर, देखो डिक्रीज कर रहा है। अब ये ना बच्चों बोलने लगना कि राइट से लेफ्ट जाने में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने आपको क्या कन्वेंशन बोला है, क्या रूल बोला है? तो ग्राफ को देखने का तरीका होता है कि ग्राफ को हमेशा हम लेफ्ट से राइट देखते हैं, ना ही बच्चों राइट से लेफ्ट देखते हैं। तो देखो जैसे यहां भैया पहुंचोगे तो आप ये समझ रहे हो सर, ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस वाले फंक्शन को मैं y इक्वल टू जी एक्स बोल देता हूं, ठीक है? fx भी बोल सकता था पर मैंने इसे जी एक्स बोल दिया, यस सर। हाँ, अब भाईजान जरा यहाँ पे बेटा और फोकस के साथ चीजें देखिएगा, है सर ना? है सर, बिल्कुल सही। अब यहां पे भैया फोकस के साथ, अगर भैया ये मानो सर, क्या मैंने कहा, ये मानो यहां पे अगर सर x बराबर मैं x1 ले लूं, यहां पे सर अगर मानो कि मैं x बराबर x2 ले लूं, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? मैंने कहा सर देखो x है x1, तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा सर देखिए gx1 है सर। हाँ, यहाँ पे देखो सर x है x2, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? gx2। क्योंकि आप जानते हो सर, अगर ये चीज नहीं भी पता है तो देखो अब मैंने सिखा दी है सर। हमेशा ये चीज जैसे मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पॉइंट क्या होता है? इनपुट कॉमा आउटपुट। आपको याद है प्रीवियस लेक्चर मैंने लिखा था, अगर भूल गए तो अब याद करा दिया ना। पॉइंट होता है बच्चों इनपुट कॉमा आउटपुट। अब बताओ सर, अगर x2 सर इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा सर? x2 पुट करो, gx2 होगा। अगर सर यहाँ पे सर ये क्या है सर? x1 इनपुट है तो सर आउटपुट क्या होगा? gx1 होगा। आपको लिखवाया हुआ है मैंने, अगर भूल गए तो भैया याद करो मैंने क्या बोला था बच्चों। पॉइंट हमेशा होता है इनपुट कॉमा आउटपुट। आउटपुट होता है फंक्शन की वैल्यू, इनपुट होता है x, और भैया आउटपुट हमेशा देखो y कोऑर्डिनेट होता है, और y कोऑर्डिनेट भैया y एक्सिस में दिखाओगे, x कोऑर्डिनेट भैया आप देखो x में दिखाओगे, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा यार, आई लव यू बेटा। अब यहाँ पे बहुआ ध्यान दो, अब यहाँ पे जैसे भैया पहुंचोगे तो देखो भाई यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? मैंने कहा यहाँ फंक्शन की वैल्यू सर gx2 होगी। बहुत सही सर। यहाँ सर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ सर देखिए सर फंक्शन की वैल्यू सर देखिए gx1 होगी, है सर? यस। अब जरा भाईजान और ज्यादा गौर से देखना, है सर? हाँ सर, ये x1 है, ये सर देखो x2 है। अब बताओ सर यहाँ पे क्या होगा? मैंने कहा सर x1 लेस देन x2 है। क्यों? क्योंकि x एक्सिस में जो चीज लेफ्ट में आती है वो छोटी होती है, जो चीज राइट में आती है वो सर बड़ी होती है। अब यह x1 पे फंक्शन की वैल्यू gx1 है, x2 पे फंक्शन की वैल्यू बच्चों gx2 है। अब जरा ग्राफ में देखो, जो चीज ऊपर आएगी वो बड़ी होगी, तो gx1 ऊपर इसलिए बड़ा है, gx2 नीचे इसलिए छोटा है, तो सर gx1 बड़ा होगा gx2 से, है सर? यस बेटा, होते सर, बिल्कुल। अब बेटा आइए, अब सारी चीजों की ऐसी की तैसी। अब सिंपल बात बच्चों मेरी सुनो, क्या सर x1 छोटा है, x2 बड़ा है, gx1 बड़ा है, gx2 छोटा है। यानी सर हम ऐसा बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं? यदि कोई इनइक्वालिटी में आप डिक्रीजिंग फंक्शन लगाएगा तो साइन जरूर पलटाएगा। देखो ना बच्चों, अगर आप x1 लेस देन x2 में अगर भैया g लगाया तो साइन पलट गया, पहले x2 की तरफ खुला था अब x1 की तरफ खुला है। अगर इस वाली नीचे वाली इनइक्वालिटी में फंक्शन हटा दिया, अगर फंक्शन हटा दिया तो तब भी देखो साइन पलट गया, नीचे इधर था
इस तरफ खुल रहा है और यहाँ पे इस तरफ खुल रहा है। मतलब सर अब क्या आएगा, मैंने कहा बउआ अब आएगा देखो बाबा का ज्ञाना। बाबा का गाना आएगा बच्चों की, बाबा का ज्ञाना आएगा। सबको पता है सर बाबा का ज्ञाना। यदि किसी इनइक्वालिटी में, बच्चों समझ गए ना आप, यहां पे क्या लिखोगे सर, डिक्रीजिंग फंक्शन। यदि किसी इनइक्वालिटी में डिक्रीजिंग, बहुत सही, यदि किसी इनइक्वालिटी में डिक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे, अगर भैया डिक्रीजिंग फंक्शन लगाया है या हटाओगे या हटाया है तो साइन जरूर पलटाओगे। तो भैया जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भैया जरूर आपको पलटाना है। यही तो बाबा का ज्ञाना है। ऐसे थोड़ा ना बाबा कहते हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं। मैंने हमेशा देखो आपसे कहा है कि देखो मैथ्स में जो ट्रिक बताते हैं, ट्रिक की ऐसी की तैसी, ट्रिक कभी मैथ्स में काम नहीं करती। हाँ कुछ सवालों में काम कर सकती पर मेंस एडवांस में कभी काम नहीं करती। परंतु भैया जो बाबा के जो गाने हैं ना, बाबा के जो ज्ञान है, जो बीकेजीज हैं, वो हमेशा काम करते हैं, चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो। तो भैया एक सा एग्जांपल देख लो। अगर भैया कोई मानो अल्फा लेस देन भैया बीटा दिया है, मानो जी एक भैया डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आपने लगाया है तो जी अल्फा जी बीटा दिया है, तो आपको पता है सर साइन इसका पलट जाएगा। है सर, यस बेटा, ओके सर, यस बेटा। तो आपको भैया गाना क्लियर है, ज्ञाना क्लियर है। यदि किसी इनइक्वालिटी में डिक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे या हटाओगे तो साइन को जरूर पलटाओगे। ओ वाह सर, वाह वाह, मजा आ गया, वाह। अरे बहुत मजा आना, अभी तो रुक तो जाओ। जैसे ये वाला सवाल है, जल्दी बच्चों वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी बाबा एमएसएम की बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई, वीडियो पॉज कर लिया होगा। तो देखो सर यहाँ पे y इक्वल टू एच एक्स के एक डिक्रीजिंग फंक्शन आपको दिया है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या गाना होता है, अगर किसी इनइक्वालिटी में डिक्रीजिंग फंक्शन लगाएगा या हटाएगा तो साइन को जरूर पलटाएगा, परंतु इंक्रीजिंग में साइन नहीं पलटाना होता है। अब भैया ये आपसे पूछा गया है कि बताओ दोनों में कौन बड़ा है, एच पाई बड़ा है कि एच ई बड़ा है। अब देखो भाईजान आप देखो क्या करोगे सर, यहाँ पे देखो सर पाई जो है सर ये ग्रेटर देन क्या होगा सर, ई होगा, है सर। पाई जो है सर वो ई से बड़ा होगा। अगर भैया फंक्शन की वैल्यू अगर भैया पाई पे देखेंगे और भैया फंक्शन की वैल्यू अगर भैया हम ई पे देखेंगे, बात क्लियर है भाई। अब आपको पता है एच एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन लगाएगा साइन पलटाएगा। अब देखो मेरे सुंदर से प्यारे से बच्चों, ये एच ही देखो सर बड़ा आ गया और ग्रेटर ही पूछा गया है, तो सर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा एच ही, मतलब ही होते सर, यस बेटा। अगर बच्चों यहां तक सब कुछ क्लियर है तो बच्चों प्लीज, आपको करियर की कसम है, आपको भैया कमेंट कर देना है मोनो विद अ दिल। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरे प्यारे से सुंदर से बच्चों को यहां तक देखो सारी चीज क्लियर है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अब देखो भैया इसके बाद जो चीज आती है उसका नाम होता है भैया नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस। वाओ, इसके बाद जो चीज आती है उसका नाम क्या होता है सर, वो होता है सर देखो नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस। बहुत सही। अब देखो सर दो टाइप के फंक्शन होते हैं, पहला होता है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मतलब या तो सिर्फ इंक्रीज करे उसको बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, या तो सिर्फ डिक्रीज करे उसे बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। दोनों के एक एक गाने हैं। अब आता है भैया नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। तो देखो भैया ऐसे फंक्शंस विच इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। तो सर ऐसे फंक्शंस भैया दोज फंक्शंस विच जो इंक्रीज भी करें, दोज फंक्शंस विच इंक्रीज, बहुत सही, ऐसे फंक्शन जो भैया इंक्रीज भी करें, विच इंक्रीज, जो इंक्रीज भी करें एज वेल एज डिक्रीज, जो भाईजान देखो भैया डिक्रीज भी करें। ऐसे फंक्शन जो इंक्रीज भी करें साथ में भाई साहब डिक्रीज भी करें, तो देखो भैया ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं भैया नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस, हैं सर। हाँ फॉर एग्जाम्पल आइए एक भैया आपको ग्राफ बना के बच्चों दिखा देते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे रियल एग्जाम्पल्स भी हैं लेकिन वो आपको बाद में बताऊंगा, अभी रुक जाओ। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे सर ओरिजिन बोल देते हैं। अब देखो भैया कैसे ग्राफ होंगे, ऐसे ऐसे। अब देखो ये फंक्शन क्या है सर, दिस इज नॉन मोनोटोनिक, इसके लिए देखो कोई भी गाना नहीं होता है। अब ये फंक्शन पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर गया, लेकिन लेफ्ट से राइट देखना है, हर ग्राफ को कैसे देखना है भैया, लेफ्ट से राइट। सर पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर गया, फिर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर गया, तो ये बेटा नॉन मोनोटोनिक फंक्शन का एग्जाम्पल है सर, यस। तो भैया बस इतना ही बताना था। अब सर रिमेनिंग जो भी ये चीज है, ठीक है भैया, एक जरा नोट लिख लो। ठीक है भैया, रिमेनिंग जो भी बेटा चीज है, ठीक है यहाँ नोट करके लिख लो, बहुत सही। क्या है सर नोट, क्या है नोट, ये है भैया जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मोनोटोनिसिटी से बोलते हैं। ठीक है भैया, ये मोनोटोनिक फंक्शन के चैप्टर का क्या नाम है सर, मोनो, बहुत सही, टोनी, बहुत सही, सिटी, बहुत सही।
समझे भैया, रिमेनिंग मोनोटोनिसिटी विल बी डिस्कस्ड। ठीक है भैया, सिर्फ देखो अभी क्लास 11 में आपको बेसिक नॉलेज दी जा रही है, इसलिए परेशान नहीं होना। जो भैया रिमेनिंग मोनोटोनिसिटी है इसको सर हम लोग कब डिस्कस करेंगे, इट विल बी डिस्कस्ड, इसको भैया कब डिस्कस करेंगे, इन क्लास 12th। ये भैया हम लोग देखो बच्चों क्लास 12th में पढ़ेंगे, इन क्लास 12th। और भैया इस वाले चैप्टर का नाम क्या है सर, इस वाले चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है सर। हाँ, इस भैया चैप्टर का नाम क्या है भैया, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो लिख देना सर, रिमेनिंग मोनोटोनिसिटी विल बी डिस्कस्ड इन क्लास 12th एओडी। बस अभी जितना ज्ञान दिया है बच्चों, ये ज्ञान बहुत सारे सवालों में काम आता है, इसको एक जगह लिख लेना और भी इससे आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट पाओगे अभी इवेंचुअली जैसे आगे के चैप्टर्स होंगे, है सर। यस, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा अच्छे हैं सर। यस बच्चा, बहुत ज्यादा अच्छे, यहां तक आपको क्लियर है। अब आती है सर, देखो सर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। आपने लॉगरिथमिक इक्वालिटी तो बच्चों पढ़ी थी, अब आती है लॉग की इनइक्वालिटीज। सर ये समझिए सर, दिस इज कैलकुलस की जान। कैलकुलस इसके बिना बात ही नहीं करता। ठीक है भैया, भैया कैलकुलस के हर तीसरे चौथे सवाल में आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी दिखाई देंगी। तो भैया देखिए, ये है भैया कैलकुलस की जान, जो आपको किसी भी हालत में सीखना है, जो भैया किसी भी हालत में आपको सीखना है। ये है बउआ देखो कैलकुलस की जान, बस टिके रहना, है सर। यस, ये है भैया क्या, ये है देखो भाईजान, दिस इज कैलकुलस की जान। बहुत सही, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे। ये हर 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 चौथे पांचवें सवाल में आपको क्लास 12th में कैलकुलस में दिख जाएगा। लॉग इनइक्वालिटीज जरूर आनी चाहिए। बहुत सही, देखो इसका प्रोसीजर लिखा है मैंने, नहीं लिखा है, नहीं लिखा हुआ है तो वर्किंग रूल मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो देखो यार वर्किंग रूल बताने से पहले दो इंपॉर्टेंट ग्राफ मैं आपको सबसे पहले कराता हूं। ठीक है भाई, यहां पे ध्यान दीजिएगा भैया, टू महत्वपूर्ण ग्राफ्स, टू इंपॉर्टेंट भैया, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इंपॉर्टेंट भैया, टू इंपॉर्टेंट भैया, ठीक है भैया, टू इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। ठीक है भाई, दो इंपॉर्टेंट भैया ग्राफ्स देखिए सबसे पहले। तो देखो भैया पहला ग्राफ यहां पे बनता है, देखो ग्राफ बेटा हम देखो किसका बना रहे हैं, एक फंक्शन है सर y इक्वल्स टू log ax, चाहे y इक्वल्स टू बेटा log ax लिखो, बात सेम होती है, चाहे y की जगह fx लिख दो, क्योंकि fx की वैल्यू y एक्सिस में दिखाते हैं, इसलिए भैया fx को लोग y भी बोलते हैं। ठीक है ना, आउटपुट को y एक्सिस में दिखाते हैं तो fx की पूरी वैल्यू बच्चों आउटपुट है, तो लोग y एक्सिस को fx भी बोलते हैं और fx को बेटा वो y भी बोलते हैं, है सर। यस, अब fx आ जाएगा देखो log ax, है सर। हाँ, अब यहाँ पे भाईजान ध्यान दीजिएगा, अगर सर देखो a को मैं ले लूं सर ग्रेटर देन 1, है सर, a को ले लूं ग्रेटर देन 1, अगर भाईजान देखो a को मैं ग्रेटर देन 1 लेता हूं तो देखो इसका मतलब क्या है सर, ये जो सर जो फंक्शन है ये सर देखो इंक्रीजिंग होगा। a ग्रेटर देन मतलब कि सर जब बेस सर ग्रेटर देन 1 है तो ये देखो ग्राफ ऐसे बनता है, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो सर ये लॉग का ग्राफ जानते हो क्या होता है, ये होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। बेटा ये ग्राफ देखो याद किया जाता है, कैसे बन रहा है ये भैया सोचना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि ये भी आपको क्लास 12th में भी ये सिखाया जाएगा। ठीक है, ग्राफ कैसे बनते हैं बच्चों ये आप कब सीखोगे, ये बच्चों आप सीखोगे क्लास 12th में, एक चैप्टर आएगा एओडी, है सर। यस, तो देखो सर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ होता है अगर सर इसका बेस ग्रेटर देन 1 हो, है सर। यस, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा भैया, 0 पे देखो ग्राफ ही नहीं है। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट 1 होता है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, log 1 0 होता है, पहले ही बताया, ये कुछ ऐसा होता है। तो सर देखिए सर, ये देखिए सर, दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ, समझे। अब एक चीज बताओ, अगर सर a ग्रेटर देन 1 का मैं एग्जाम्पल की देखो बात करूं, ठीक है ब्रदर, यहां पे ध्यान देना, अगर मैं पूछूं log बेस a ग्रेटर देन 1 कुछ भी दिया है 0, तो सर 0 पे तो नॉट डिफाइंड है, nd मतलब सर नॉट डिफाइंड है, क्योंकि log 0 की वैल्यू बच्चों डिफाइंड नहीं होती। देखो 0 पे ग्राफ नहीं है, ये जो है, ये जो पिंक वाला जो लॉग का ग्राफ है, ये रेड लाइन मतलब y एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता है। लोग कहते हैं इन्फिनिटी पे टच करेगा, उनको कुछ नहीं आता, ठीक है, आई एम सॉरी टू से, नहीं आता, ये कभी भी टच नहीं करता, समझे ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे देख लो भैया, खुलेआम बोल रहा हूँ, जो ये बोलता है बहुत गलत बोलता है सर, इट नेवर टच ईच अदर, ये कभी टच नहीं करते, ठीक है, नेवर टचेस, ये भैया कभी भी देखो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जिसको बोलना है माइनस इन्फिनिटी बोलते रहने देना, वो बेचारा बहुत ही वैसा जीव है जिसको नहीं आता कुछ भी यार, आई एम सॉरी टू से दिस, बट बच्चों को गलत नहीं पढ़ाना चाहिए, सिंपल सी चीज है भाई। ये सर इसको देखो कभी भी सर देखो, ये इसको देखो सर कभी भी सर ये इसको टच नहीं करता है। तो भैया देखो log 0 जो है सर, देखिए सर log 0 सर देखिए नॉट डिफाइंड है सर, log 0 देखिए भाई साहब नॉट डिफाइंड है। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर log बहुत ही मोटा हो गया ये, हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं सर log टू द बेस a,
जीरो के जस्ट आगे, जीरो प्लस मतलब जानते हो क्या होता है? जीरो प्लस का मतलब ये देखो एक भैया साइन है, जीरो प्लस का मतलब क्या? जीरो नहीं है, जीरो से जस्ट बड़ा है, ये भैया साइन होता है मैथ्स में, ये एक साइन होता है जो सर जीरो प्लस क्या बताता है? जीरो प्लस बताता है सर जीरो से जस्ट बड़ा। जीरो प्लस क्या बताता है सर? ये बताता है देखो सर जीरो से जस्ट बड़ा है सर। जीरो प्लस क्या बताता है सर? जीरो से जस्ट बड़ा है सर ना। जीरो प्लस दिखाता है सर जीरो से जस्ट बड़ा, ठीक है, इसको भी ये याद रखिएगा, ये भी एक चैप्टर लिमिट्स आएगा वहां पे बहुत काम आएगा। तो जीरो प्लस का मतलब होता है जीरो से जस्ट बड़ा। हाँ, अगर भी ये लॉग टू द बेस है, अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो सर जीरो से जस्ट बड़े पे ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है भाई। ये ग्राफ देखो नीचे जाता रहेगा लेकिन कभी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो भैया जीरो के जस्ट आगे जाओगे तो ग्राफ भैया एकदम पाताल लोक में होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस इन्फिनिटी है सर। हाँ, ये भैया देखो काम आता है, ये भाईजान देखिएगा भैया, ये चीज देखो भैया काम आती है, ये वाली चीज देखो भैया काम आती है, ऐसा ये वाली चीज देखो भाईजान काम आती है। तो आपको ये देखो समझ में आ गया होगा सर। सर लॉग जीरो नॉट डिफाइंड, लॉग ऑफ जीरो प्लस क्या होता है सर? सर देखो लॉग ऑफ सर जीरो प्लस होता है सर देखो माइनस इन्फिनिटी है सर। यस बेटा, ओके सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए इसके बाद जैसे आप आओगे है सर, मैंने कहा सर अगर मैं बोलूं लॉग टू द बेस ए इन्फिनिटी, अगर भैया अगर मैं इन्फिनिटी पे अगर बात करूं कि सर इसकी इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी है, तो देखो यार इन्फिनिटी ये वाला ग्राफ देखो बच्चों हमेशा ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाता रहता है। तो जब आप एक्स एक्सिस में इन्फिनिटी पे होगे तो ग्राफ भी बहुत ऊपर होगा, ठीक है, इन्फिनिटी पे ग्राफ बहुत ऊपर होगा, बहुत ऊपर को क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी। तो सर लॉग की ए पे वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। ये चीजें हमेशा भैया अभी काम नहीं आएंगी, परंतु जब हम लोग लिमिट चैप्टर पढ़ेंगे तब भैया इसके बारे में दोबारा बात करेंगे, ठीक है भाई। तो आपको ये समझ में आ गया सर, सिंपल चीज, ये इसको टच नहीं करता। ए ग्रेटर देन 1 पे सर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ होता है लॉग का, सर ये हमेशा इंक्रीज करेगा। लॉग जीरो सर नॉट डिफाइंड होता है, जीरो प्लस पे ग्राफ बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी पे होता है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लिखी जाती है, और इन्फिनिटी पे सर ये इन्फिनिटी पे होता है सर। हाँ, तो देखो टू इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है भैया, ये था पहला ग्राफ। वीडियो को पॉज करके भैया इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं है सर। हाँ, मेरे ख्याल से आगे बढ़ गए होंगे। अब आता है देखो भैया इसी श्रृंखला में भैया दूसरा ग्राफ आता है। दूसरा ग्राफ सर किसका देख रहे हैं? लॉग ए एक्स का ही देख रहे हैं, परंतु अब की बार सर जो बेस है सर ये देखो सर 0 से 1 के बीच में है। आप जानते हो सर बेस कभी 1 तो हो नहीं सकता, अभी पीछे ही बताया था कि सर जो बेस होता है सर बेस कभी 1 नहीं होता, बेस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो आप समझ गए सर, अगर बेस ओपन 0 से ओपन 1 में है तो अब बनाने जा रहा हूं, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये है, यानी सर जब बेस ओपन 0 से ओपन 1 है। आइए भाईजान जल्दी से इसका ग्राफ बनाते हैं है सर। हाँ, अब देखो सर ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा देखो वाई एक्सिस, ये हो जाएगा ओरिजिन। अब देखो ये जो ग्राफ है सर देखो, ये सर देखो हमेशा डिक्रीजिंग होगा, ये जो ग्राफ है सर ये देखो हमेशा डिक्रीजिंग होगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर? दिस पॉइंट विल बी 1,0 है सर। हाँ, अब देखो सर ये ग्राफ क्या होता है इस टाइम सर? जो लॉग का ग्राफ होता है सर ये होता है देखो सर मोनोटोनिकली डिक्रीज। ये भैया ग्राफ याद करना है बेटा, समझे ना। अब आपको ऐसा फील हो सकता है कि हम ग्राफ क्यों याद कर रहे हैं, मैं बनाना सिखाओ, तो ग्राफ भैया अभी नहीं बनाना सीख सकते। ग्राफ का रिश्ता है भैया डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन से। तो भैया ये सारी चीजें आप कहां पढ़ने वाले हो? क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो फिलहाल भैया सिर्फ ग्राफ आपको याद करने, सब कुछ भूल जाना है लेकिन ग्राफ को ना भूलना। अब देखो भैया ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ग्राफ है। अगर भैया लॉग टू द बेस ए, लॉग टू द बेस ए, अगर भैया 0 पे वैल्यू पूछूं तो सर 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है सर? ये होती है देखो नॉट डिफाइंड है सर। ये होती है देखो भैया नॉट डिफाइंड। बढ़िया सर बढ़िया। इसका आगे देखो भैया अगर लॉग टू द बेस ए की बात करूं, अगर भैया 0 से जस्ट बड़े पे वैल्यू देखनी, 0 प्लस का मतलब क्या होता है? ये नोटेशन होता है 0 से जस्ट बड़ा। तो 0 से जस्ट बड़े पे ग्राफ एकदम एकदम स्वर्ग लोक में होगा, मतलब इनफाइनाइट इसकी वैल्यू आएगी। वाह 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 वाह। अब इसके आगे जब भैया और आगे बढ़ोगे, मैंने कहा सर इन्फिनिटी पे, मैंने कहा सर अगर भैया x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ठीक है भाई, अगर x की वैल्यू भैया इन्फिनिटी होगी, ध्यान से देखिएगा, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो बिल्कुल इन्फिनिटी पे ग्राफ बिल्कुल नीचे होगा, क्योंकि लगातार ये डिक्रीज करता रहता है, एकदम पाताल लोक तक जाता है। तो सर इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी है सर। तो देखो इतने में सर इंपॉर्टेंट क्या है? इतने में सर देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको भैया ग्राफ याद होना चाहिए। ग्राफ क्या? ग्राफ याद नहीं तो भैया कोई आपस में हमारी बात नहीं होगी। ग्राफ याद है तो सब अच्छा है, ग्राफ नहीं याद है तो भैया सब बुरा है। तो देखो सिंपल सी चीज बेटा मैं ये बताना चाहता हूं, अगर भैया बेस ग्रेटर देन 1 है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसा होता है। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे से याद नहीं करते, फिर जब लिमिट चैप्टर पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है। उसके बाद भैया जब बेस भैया ओपन 0 से ओपन 1 है तो सर ग्राफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। ये ग्राफ भैया याद करना है और ये सारी वैल्यूज भी बेटा आपको याद करनी है
है सर? यस बेटा, ओते सर, एकदम सही बेटा। तो देखो भैया वर्किंग रूल देखते हैं, मेरे ख्याल से सब भैया याद कर लिया होगा। अब भैया देखो वर्किंग रूल देखते हैं। सर वर्किंग रूल क्या है? मैंने कहा सर देखो हम लोग वर्किंग रूल देखने वाले हैं कि कैसे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज का बेटा हम सवाल करते हैं, है सर? यस। अब देखो ये वाला सवाल देखो भैया हम लोग कैसे करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? अब थोड़ी देर देखो हम बोर हो गए, मैं यहाँ पे वर्किंग रूल लिखूंगा और इस वाले भैया वर्किंग रूल से दुनिया के सारे भैया सवाल हो जाएंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ, दुनिया के सारे भैया सवाल हो जाएंगे, है सर? हाँ। तो भाईजान मैं यही बोलना चाहता हूं कि मेरा वर्किंग रूल एक एक स्टेप लिखो, मेरे साथ लिखो, ठीक है भैया? साथ लिखो, फिर जैसे 3-4 सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा तो वही चीज बेटा आपके एकदम खून में भैया समा जाएगी। और जब एक चीज खून में समा जाती है भैया तो वो कभी निकलती नहीं है, मेरी बात क्लियर है? वो भैया कभी भी नहीं निकलती, है सर? यस बेटा। अब देखो भैया क्या है वर्किंग रूल, आइए भाईजान आपको बताते हैं कि सर क्या है वर्किंग रूल। अगर मानो भैया कुछ ऐसा दिया, आपको दिया है, देखो लॉग दिया है, ठीक है? बेस मानो a दिया है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन E1 दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू कोई भी नंबर b दिया है। यहाँ पे ग्रेटर देन भी हो सकता है सिर्फ, ठीक है भाई? यहाँ देखो कोई भी साइन हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब देखो मैं यहाँ पे ऐसे साइन लिख देता हूँ, क्या था? सिर्फ ग्रेटर देन दिया हो, क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हो, क्या पता लेस देन दिया हो, क्या था? लेस देन इक्वल टू दिया हो। इन चार में से भैया देखो कोई भी साइन दिया हो सकता है। और भैया यहाँ पे क्या दिया हो सकता है? यहाँ पे एक नंबर दिया हो सकता है b, है सर? यहाँ पे नंबर दिया हो सकता है b, ठीक है भाई? इन चार में से कोई भी हो सकता है। इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे कोई नंबर दिया होगा b कोई भैया नंबर है। तो देखो भैया जो इसका सबसे जो भैया पहला स्टेप होता है वर्किंग रूल में, स्टेप देखना, स्टेप नंबर 1। सर व्हाट इज स्टेप नंबर 1? भैया फाइंड डोमेन। डोमेन भैया दादाजी है, मैं बार बार कह रहा हूं, डोमेन की इज्जत बहुत अलग है पूरे के पूरे मैथ्स में यार। डोमेन, इसके नाम में देखो मेन आता है कि दो मेन वैल्यूज दे दो, ठीक है भाई? तो डोमेन का ध्यान रखना है कि भैया हर सवाल में डोमेन का हमेशा ध्यान रखना है, चाहे बोला जाए चाहे ना बोला जाए। डोमेन भैया एकदम भौकाल है, डोमेन के बिना भैया, समझ रहे हो ना? डोमेन के बिना भैया कोई मैथ का सवाल आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि किसी फंक्शन की वैल्यू आप तभी निकालोगे जब वो डिफाइन होगी, जब भैया उस फंक्शन को चेक करना है, जब लॉग को चेक करना है। लॉग के अंदर परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जाएंगे, इनपुट जिसका परमिशन है वही जाए ना। अब तब देखो तुम्हारी डोमेन क्या है कि तुम जो भी इनपुट ले रहे हो मुंह में, ठीक है, वो जहर नहीं होना चाहिए, यही तो तुम्हारी डोमेन है। तो ऐसे ही फंक्शन मैथ के साथ होता है भैया कि जहर नहीं जाना चाहिए उसके मुंह में, ठीक है भैया? मस्त चीज जानी चाहिए एकदम। जैसे यहां पहुंचे, हमने कहा सर ये जो ई है सर ये पॉजिटिव होना चाहिए, वरना लॉग को उल्टी आ जाएगी। 0 हुआ तो लॉग को उल्टी आ जाएगी, नेगेटिव हुआ तब भी लॉग को उल्टी आ जाएगी। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो रही हैं। पानी पी लें 2 गुड। तो देखो भैया वर्किंग रूल क्या है, हमेशा भैया सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर? फाइंड डोमेन, डोमेन निकालना है। सर व्हाट इज द सेकंड स्टेप? मैंने कहा देखो सेकंड स्टेप ये है ये भैया जो भी नंबर b दिया है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए जो भी नंबर b दिया है, इस b को लिख दो b इंटू लॉग ए। बात समझ गए भैया? b इंटू लॉग ए। सर b इंटू लॉग ए, मैंने कहा देखो भैया लॉग ए की वैल्यू तो 1 है ना, एक तरह से b इंटू बी तो लिखा हुआ है, बस मैंने क्या करा सर b को लिख दिया लॉग ए। फिर इसका कन्वर्जन क्या होगा? आपने जो प्रॉपर्टी बच्चों मुझसे लॉग में पढ़ी थी कि ये जो चाचा जान जो b है ये सर इनकी देखो खोपड़ी में टंग जाएंगे जाके। तो सर यही चीज कैसे दिखेगी आपको? ये आपको बेटा ऐसे दिखेगा, लॉग टू द बेस ए की पावर b। वाओ सर वाओ, यस बेटा वाओ। मैं हर चीज वाओ ही बताता हूँ, हमेशा कहता हूँ, हमेशा हर चीज मैं आपको वाओ ही बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना, है सर? हाँ। तो देखो भैया आपको ये सेकंड स्टेप भैया इससे तो एकदम अलग ही प्रेम होना चाहिए, डोमेन से प्रेम तो भैया होना ही चाहिए। अब इसमें क्या बात है, उसका नाम ही मेन है। तो सबसे पहला स्टेप है बच्चों आपको डोमेन निकालनी है कि क्या क्या इनपुट जा सकता है। व्हाट आर परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? डोमेन की डेफिनेशन क्या बताई थी? परमिसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। और साथ में दूसरा स्टेप क्या है सर? आपको क्या करना है आपको भाईजान बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको ये जो आरएचएस में जो बी दिया है इसको लिखो बी लॉग ए, फिर इसको पावर में चढ़ा दो, है सर? यस है सर, बिल्कुल सही। सर बेस ए क्यों लिया? जो सवाल में भैया बेस दिया है वही यूज करना है भैया, जैसा देश वैसा बेस। हाँ, जैसा देश वैसा भेष, तो वही चीज है, जैसा देश वैसा बेस। तो भैया इस देश में क्या चल रहा है, इस इनइक्वालिटी में क्या चल रहा है कि सर बेस ए है, तो इस देश में अगर बेस ए है तो भैया आपको सवाल में इसको बेस ए में ही कन्वर्ट करना है। अब देखो सवाल का अपीयरेंस कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे बच्चे, कैसा हो जाएगा? मैंने कहा सर ये आ जाएगा लॉग ए E1, बहुत सही, ठीक है। अब 4 में से जो दिया है भैया, जो दिया देने दो, और यहां हो जाएगा सर लॉग ए की पावर b।
ऐसा अपीयरेंस हो जाएगा। और हाँ, यहां पे देखो इन चार में से कोई भी साइन हो सकता है, मैं टिक कर दे रहा हूं, मतलब चार में से इनमें से कोई भी साइन हो सकता है। अब अगला स्टेप देखिए क्या सर क्या स्टेप देखना है? मैंने कहा सर इसके बाद आपको चेक करना है कि ये लॉग वाला फंक्शन, देखो भैया थर्ड स्टेप मेरे बच्चे लिख रहा हूं मैं, है सर? हाँ, थर्ड स्टेप क्या है सर? थर्ड स्टेप ये है कि सर ये जो लॉग वाला जो फंक्शन है सर, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, मतलब बेस क्या है? तो भैया देखो आपको फिर इसमें चेक करना है, चेक ये करना है कि ये जो लॉग है सर, ये इंक्रीजिंग है, वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेरे बच्चे, इन दोनों में से ये क्या है? सर ये इंक्रीजिंग है कि सर ये डिक्रीजिंग है? आपको ये भैया चेक करना है, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कब होगा? जब सर ए होगा, देखो सर लेस देन 1। सर डिक्रीजिंग कब होगा? जब देखो सर ए होगा सर, देखिए 0 से 1, है सर? हाँ। अब भाईजान बहुत ध्यान से देखिएगा। सर क्या ध्यान से देखना है? मैंने कहा देखो भैया ध्यान से आपको ये देखना है, बहुत ध्यान से ये देखना है आपको। सर क्या देखना है कि सर अगर इंक्रीजिंग है तो अगर फंक्शन हटाओगे तो फंक्शन तो लॉग है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन, फंक्शन लॉग है। और भैया यहाँ पे इनपुट होता है, ये इनपुट होता है, ठीक है भाई? बस सुनते रहो, मैंने क्या कहा था पूरा नहीं समझ में आएगा, जब सवाल करूंगा तब बेटा समझ में आएगा ना। तो देखो भैया अगर ये इंक्रीजिंग हुआ, अगर ये इंक्रीजिंग हुआ तो भैया साइन नहीं पलटेगा। तो भैया अगर मानो ग्रेटर था तो सर ग्रेटर रहेगा, समझे ना? लॉग हटा दोगे ना तो इनपुट पे ध्यान दोगे। अगर इंक्रीजिंग है, जब एक फंक्शन हटाएगा तो साइन नहीं पलटाएगा। और भैया अगर अगर डिक्रीजिंग है तो साइन पलटा देगा। ये भी सवाल से आपको क्लियर होगा। तो यहां पे क्या काम आएगा भैया? यहां पे काम आएगा सर बाबा का गाना की बाबा का ज्ञाना, बाबा का ज्ञाना, बहुत सही, बाबा का ज्ञाना लगाओ। इसके बाद में क्या भैया? इसी चीज को बेटा सॉल्व करो, ठीक है ना? और इसके बाद में क्या भैया? गेट इंटरवल ऑफ एक्स। आपको भैया देखो इंटरवल ऑफ एक्स निकाल लेना है, गेट इंटरवल ऑफ एक्स, है सर? यस। और भैया आपको देखो एक्स का बेटा इंटरवल निकालना है, बाबा का ज्ञाना लगाना है, पूरा सॉल्व करना है, और भैया इंटरवल ऑफ एक्स आपको निकाल लेना है। मेरी बात क्लियर है? इंटरवल ऑफ एक्स आ जाएगा, अभी सवाल आएगा आपको क्लियर होगा। ये वर्किंग रूल भैया सिर्फ और सिर्फ संकल्प भारत जेई में कराया जाता है मेरे द्वारा, यहां पे ध्यान दो। तो देखो भैया ये इसका देखो भैया वर्किंग रूल है। अब देखो लास्ट स्टेप क्या है भैया? ठीक है भाई, ये जो स्टेप 4 में जो एक्स आया है ना, जो स्टेप 4 वाला जो एक्स है, ठीक है भाई, स्टेप 4 वाला जो एक्स है उसका भैया इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? डोमेन के साथ, क्योंकि एक्स वही लेना है जो जिसकी परमिशन हो, समझे ना? तो भैया ऊपर से चाचा जी चिल्लाएंगे बेटा तुम तब हो जब हम हैं, डोमेन का स्पेशल ख्याल रखना है, शुरू से हमने ख्याल रखा है। तो सर आपको जो स्टेप 4 में जो सॉल्व करके आंसर आएगा उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लिखना है। और सर यही क्या होगा सर? यही होगा सर देखो फाइनल आंसर, है सर? यही क्या होगा सर? यही होगा सर देखिए फाइनल आंसर, है सर? यही होगा सर देखिए फाइनल आंसर, ठीक है भाई? यही होगा भाईजान देखो फाइनल आंसर, है सर? यस बेटा। तो देखो आपको समझ में आ गया सर वर्किंग रूल क्या है। अगर आपको कुछ भी ऐसा दिया है, सबसे पहले भैया डोमेन निकालिए, डोमेन निकालने के बाद देखिए आपको क्या करना है सर। उसके बाद आपको क्या करना है सर? उसके बाद में ये जो बी है इसको लॉग ए से मल्टीप्लाई, मतलब बी को पावर में छोड़ दीजिए, फिर ऐसा कुछ अपीयरेंस हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो बाबा का ज्ञाना लगाओ, सॉल्व करो, इंटरवल ऑफ एक्स आएगा। तो इससे जो एक्स आएगा आपको पता है सर, आपको वही एक्स लेना है जिसकी परमिशन हो। तो दोनों में कॉमन एक्स ले लेंगे, जो भी है उसकी डोमेन में भी हो और साथ में इसमें भी हो। तो सर ये आ जाएगा फाइनल आंसर। टेंशन ना लो, अभी सवाल आ रहा है तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो भैया जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, इसको अच्छे से लिखिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब यहाँ पे मुन्ना जरा ध्यान दीजिएगा, है सर? हाँ। अब जैसे भैया देखो यहाँ पे आप पहुंच रहे हो, वाला सवाल देखो, ये ना भैया फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग दिस, बहुत सही। ये एफ एक्स फालतू में लिख दिया मैंने, रुक जाइएगा। मैं तो ये सोचता था कि अजय कल ऊपर वाले को फुर्सत नहीं, फिर भी तुम्हें पना के वो मेरी नजर में चल गया। यहां तक पहुंच गए भाई, बहुत अच्छे। अब भाईजान यहाँ जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया जैसे सवाल देखो कि सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा? सबसे पहला स्टेप था डोमेन जी। सबसे पहला स्टेप क्या था भाईजान? सबसे पहला स्टेप था सर डोमेन जी, है सर? यस, डोमेन जी। अब देखो डोमेन जैसे निकालोगे क्या आ जाएगा? मैंने कहा सर ये आ जाएगा देखो 3x - 1 डिवाइडेड बाई x, और ये आ जाएगा देखो सर ग्रेटर देन 0। बात सही है भैया? डोमेन यही आ जाएगा। अब देखो जैसे भैया सॉल्व करोगे तो देखो ये आ जाएगा x बिलोंगिंग टू -∞ से 0 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी, है सर? हाँ, 1/3 से इन्फिनिटी। तो ये देखो भैया x का इंटरवल आ जाएगा, है सर? ये देखो भाईजान देखो x का इंटरवल आ जाएगा। अरे दादा रे, ठीक है भाई, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा डोमेन, ठीक है भाई? यही तो डोमेन होगा।
अब भी इसको वीवी कर्व से आप सॉल्व कर सकते हो। सर व्हाट इज सेकंड स्टेप, आइए भैया यहाँ पे स्टेप 2 दिखाते हैं। स्टेप 2 में क्या है सर, ये दिया log 0.5, तो 0.5 को लिख देंगे सर log हाफ। ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ देखना भैया हम लोग क्या करेंगे सर, ये जो 2 है यही तो b है, यही 2 तो b है, इसको लिख देंगे देखो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, log 0.5 क्योंकि log 0.5 की वैल्यू आती है 1 है सर। हाँ, इसकी वैल्यू आती है 1। अब देखो अगला स्टेप क्या है सर, ये जो 2 है सर इसको इसकी पावर में चढ़ा दो है। अब जैसे पावर में भैया चढ़ाओगे तो ये आ जाएगा देखो इसका स्क्वायर। अब बताओ सर ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, सबको पता है सर यहाँ जो लॉग का फंक्शन लगा हुआ है, लॉग एक फंक्शन होता है सर, जो लॉग का सर जो फंक्शन लगा हुआ है वो सर क्या है, मैंने कहा सर वो है सर देखिए डिक्रीजिंग। ओ वाह, वो क्या है बेटा, वो है देखो डिक्रीजिंग, बहुत सही। अब देखो जैसे भी ये डिक्रीजिंग फंक्शन लगा है, अब जैसे लॉग हटाओगे तो साइन भी पलटाओगे, तो यार देखो इसका इनपुट क्या है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स, साइन पलट गया और यहाँ बचेगा बेटा 1/4। बहुत सही। अब भैया इसी को तो सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करोगे सर, 1/4 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा देखो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, माइनस कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा देखो सर लेस देन इक्वल टू 0 है सर, ये आ जाएगा देखो भाईजान, ये आ जाएगा देखो भैया लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए भैया नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जैसे इसको सिंप्लीफाई आप और करोगे, नीचे कितना आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा देखो सर 4x, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो सर, ये आ जाएगा 12x माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ एक्स, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। और सॉल्व करो सर, ये आ जाएगा देखो सर, ये आ जाएगा 11x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 4x, और ये भी आ जाएगा भाईजान देखो लेस देन इक्वल टू 0 है सर। अब आइए भैया इसको सॉल्व करते हैं, तो इससे देखो x बिलोंगिंग टू कितना आ जाएगा, आप जैसे भैया सॉल्व करोगे तो x बिलोंगिंग टू आ जाएगा ओपन 0 से क्लोज 4/11। वाओ, ठीक है भाई, ओपन 0 से क्लोज 4/11। तो आप देखो समझ गए, सबसे पहला स्टेप था डोमेन, डोमेन मैंने भैया निकाल ली, जैसे भैया इसकी मैंने डोमेन निकाली, उसके बाद क्या करा सर, इसको सर 2 इंटू लॉग 0.5 किया तो ऊपर ले गया तो 1/4 हो गया, तो डिक्रीजिंग था। जैसे भैया आपने यहाँ पे लॉग हटाया, देखो भैया साइन भी पलट गया, साइन पलट गया, ये इधर आ गया, और भैया सिंप्लीफाई किया तो नीचे 4x आ गया, 12x माइनस 4 माइनस एक्स आ गया। बस देखो भैया सिंप्लीफाई मैंने किया है, सिंप्लीफाई करा यहाँ पहुंच गए, फिर भैया मैंने देखो इसमें वेवी कर्व मेथड बच्चों लगा लिया, जैसे ये वेवी कर्व लगाया तो यहाँ तक आ गया। अब देखो भैया यहाँ से यहाँ तक देखो, ये स्टेप नंबर 1 था, स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 यही हुआ, 4 ही स्टेप थे ना, हाँ स्टेप 4 तक यहां तक हुआ, ठीक है भैया, स्टेप 4 तक यहां तक हुआ। और फाइनल स्टेप जिससे आंसर आता है वो होता है कि सर डोमेन के साथ इसका इंटरसेक्शन लो, जैसे भैया डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो देखो भैया एक्स क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनते रहना, एक्स क्या आ जाएगा सर, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो इससे x आ जाएगा बेटा 1/3 से, बहुत सही, x आ जाएगा 1/3 से मेरे बच्चों 4/11, और यही होगा इसका आंसर। मतलब जब आप x 1/3 से बच्चों 4/11 तक पुट करोगे, ध्यान से सुनो ना, जब भैया x की वैल्यू बच्चों, जब आप देखो x की वैल्यू 1/3 से 4/11 तक बेटा पुट करोगे, उस x की वैल्यू के लिए ये जो log है सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। जब भैया x आप 1/3 से 4/11 तक अगर पुट करोगे तो उस x के लिए ये वाली वैल्यू सर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, है सर, यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर, हाँ ओते, बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको क्लियर होगा। अगर भैया यहां तक आपको 90% भी क्लियर है तो भैया आपको कमेंट करना है 90 विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भैया, अरे वाह सर 90% क्लियर है, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बाकी भी क्लियर हो जाएगा और हम भैया एकदम महाभौकाल एकदम मचा देंगे, है सर, यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब भाईजान यहाँ पे आओ, है सर, हाँ। अब जैसे ये वाला सवाल है, मैं तो भैया यही चाहूंगा कि आप वीडियो को बच्चों पॉज करो, वीडियो पॉज करने के बाद इसको जरा खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। आपसे बोला गया है कि सर वो वाला एक्स इसमें निकालना है, कौन वाला, वो वाला सर यहाँ पे एक्स निकालना है जिसके लिए सर इसकी वैल्यू आ जाए लेस देन 3। वाह सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये है लॉग में इनइक्वालिटी, ये क्या है सर, ये है लॉग में इनइक्वालिटी, और लॉग में इनइक्वालिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, है सर, यस बेटा। चलो भाई मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, मोबाइल चला रहा हूं 2 मिनट, चलो अब की बार आपको रियल पॉज देता हूं 2 मिनट का, रियल पॉज ले लो बच्चों, हाँ बहुत सही, बहुत ज़्यादा सही, बहुत ज़्यादा सही, बहुत सारी कॉल आई हुई हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, ओते
बहुत सही। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब भाईजान यहाँ पे जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, है सर? हाँ, अब देखिए भैया पहला स्टेप हमेशा क्या होता है मेरे सुंदर से बच्चों, हमें डोमेन निकालनी होती है। तो भैया समझ रहे हो भैया, अब जैसे आप थोड़े से बड़े हुए हो, देखो डोमेन की अपना एक भौकाल है। अब आप बड़े हो रहे हो, देखो डोमेन को भैया पूरी की पूरी इज्जत देनी है सर? हाँ, अब देखो भैया डोमेन क्या आएगा, मैंने कहा सर ये जो अंदर जो दिया है सर, ये जो 3x-1 दिया है सर, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। मतलब सर इससे जो x है सर, x क्या आ जाएगा सर, x आ जाएगा देखो 1/3 से इन्फिनिटी। बहुत सही। x क्या आ जाएगा सर, x आ जाएगा देखो 1/3 से इन्फिनिटी। बहुत सही। x क्या आ जाएगा सर, x आ जाएगा सर 1/3 से इन्फिनिटी। बहुत सही। ठीक है भाई, बहुत सही। अब देखिए सर अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है सर, यहाँ पे दिखेगा सर log टू द बेस 2। बहुत सही। अंदर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखो 3x-1 लेस देन जो 3 है इसको लिख सकते हो सर 3 इंटू log 2 2। बहुत सही। log 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हो भैया, क्योंकि log 2 कितना होता है, 1 होता है। बेस सर हम लोगों ने बताओ सर 2 क्यों लिया है, बेस सर इसलिए हमने 2 लिया है क्योंकि जैसा देश वैसा बेस। बहुत सही। अब देखो सर अगला स्टेप क्या आना है, अब देखो भैया अगला स्टेप ये आना है कि सर ये जो 3 है सर, ये 3 देखिए सर इसकी पावर में चढ़ जाएगा। अब जैसे भैया ये वाला 3 इसकी देखो पावर में चढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो सर log टू द बेस 2, यहाँ आ जाएगा मुन्ना 3x-1 लेस देन, ये आ जाएगा देखो सर log टू द बेस 2, और ये आ जाएगा देखो 2 का क्यूब जो बच्चों होता है 8, है सर? अब भैया यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, है सर? हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर। अब ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सबको आता है सर बेस 2 है, इसलिए सर ये वाला लॉग कौन वाला है सर, ये वाला लॉग सर देखो इंक्रीजिंग वाला है सर। ये लॉग कौन वाला है, ये सर देखिए लॉग सर इंक्रीजिंग वाला है। अगर सर ये वाला लॉग इंक्रीजिंग वाला है तो बेटा आप एक चीज समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, लॉग हटाओगे तो सर साइन थोड़ी ना पलटाओगे आप, 2 का क्यूब 8 होता है। अगर फंक्शन हटाओगे, मतलब फंक्शन यहाँ पे लॉग है, अगर लॉग हटाओगे तो साइन नहीं पलटाओगे। तो भैया इसको सॉल्व करोगे, 1 को उधर लेके जाओगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो x भैया देखना इससे आ जाएगा बच्चों -∞ से 3, है सर? यस बेटा। अब देखना बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से, सर क्या देखना है, मैंने कहा सर x है सर देखो -∞ से 3, ये है 1/3 से इन्फिनिटी। आप जानते हो फाइनल आंसर के लिए इन दोनों का डोमेन और इसका क्या लेते हैं बेटा, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा देखो, फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग टू 1/3 से लेके 3 तक। बच्चों यही इसका आंसर है सर? हाँ, यही बच्चों इसका आंसर। मतलब अगर x भैया 1/3 से 3 लोगे, कोई भी ले लो, यहाँ पे बेटा पुट करोगे तो हमेशा लॉग की वैल्यू से डिफाइंड रहेगी। डिफाइंड मतलब डोमेन में ही तो पुट करा जाता है ना, तो हमेशा डिफाइंड रहेगी और भैया 3 से छोटी रहेगी। अगर ये वाला सवाल भैया आपने खुद से किया था तो आपको भैया कमेंट करना है आंसर विद 2 दिल। अगर मेरे समझाने के बाद बेटा समझ में आया तो आपको कमेंट करना है आंसर विद सिंगल दिल। बेटा मैथ्स जानते हो जिन लोग की वीक होती है, जानते हो क्यों क्यों वीक होती है? क्योंकि वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब अब ये मैं बोलूंगा कुछ लोग कहेंगे यार वीक है तो क्या यार आप ऐसे क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो, ऐसी फीलिंग आ सकती है। अगर भी आपकी मैथ्स वीक है, जानते हो वो आपके कर्मों की वजह से वीक है। क्योंकि आप ये सोचते हो कि मैथ्स सुन के आ सकती है, नहीं भाई साहब, ठीक है ना? आप सुनो, बोरिंग हो जाती है मैथ्स, यस बिल्कुल हो जाती है। आप मास्टर की बात सुनो, मास्टर की बात सुनने के बाद में सोचो, विचारो, ठीक है, उसके बाद पेन चलाओ। एक बार पेन चलाओगे नहीं आएगा, बिना देखे पेन चलाओ, ठीक है भैया, बिना देखे, मतलब कि जो मेरा सॉल्यूशन है बिना देखे पेन चला के देखो, फिर नहीं आया तो फिर से सॉल्यूशन देखो, फिर वो चीजें धीरे धीरे जानते हो आपकी आदतों में आने लगती है। मैथ्स ऐसे ही स्ट्रांग होती है, मैथ्स सुन के स्ट्रांग नहीं होगी यार। ये कोई आईओसी थोड़ी ना है कि अगर आपका दिमाग तेज है तो फिर आप सुनते ही वो चीज कर लोगे, नहीं यार, मैथ है। मैथ देखो यार, कब से लोग बोलते हैं मैथ नीड्स प्रैक्टिस। तो भैया प्रैक्टिस का मतलब ये थोड़ा ना तुम्हें भागना है, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि बार बार सुन के प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं। प्रैक्टिस मतलब होता है खुद के शरीर के द्वारा की गई प्रैक्टिस। या तो इतने हम समझदार हो कि हर चीज मन में सोच लें कि कैलकुलेशन, अब इतने होशियार तो बहुत रेयर लोग होते हैं, ठीक है, वो तो आईआईटी से भी ऊपर होते हैं। तो भैया अब आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, अब भैया लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भैया प्लीज अपने कर्म कर्म करो, समझे ना, फल अच्छा होगा, टेंशन ना लो, पेन जरूर चलाओ, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा सही होते सर। यस बेटा। अब आता है भैया नेक्स्ट सवाल। तो देखो ये जो नेक्स्ट सवाल है बच्चों, ये आपके लिए मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है भाई। ये जैसे सवाल कर लो, जो अगर आपने भैया ट्राई कर लिया है तो आपको करियर की कसम है, आपको कमेंट करना है होमवर्क विद दिल। अरे ओते सर, यस बेटा, ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। इसका आंसर जो भी आएगा बउआ हमें कोई मतलब नहीं है, बट हाँ मैं बस इतना देखना चाहता हूं। सर कितना देखना चाहते हो? मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूं, देखो भैया आंसर जो आना है वो आए, आंसर जो आना है वो आए, बहुत ध्यान से सुनना, आंसर
जो आना है वो आए, लेकिन तुमने ट्राई किया ना। अगर ट्राई करके कुछ भी आंसर आपने निकाल लिया, कमेंट कर देना होमवर्क विद दिल। बाकी इसका सोल्यूशन नेक्स्ट टर्न में तो आपको भैया पता ही चल जाएगा। है सर? यस बेटा। होते सर, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, अब भैया चलो थोड़ा भैया तुम्हें ज्ञानी पुरुष बनाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कुछ डाउट तुम्हारे मन में आ रहे हैं। है सर? आओ भैया थोड़ा सा ज्ञानी पुरुष या ज्ञानी स्त्री, ठीक है, जो भी पढ़ रहा है थोड़ा सा ज्ञान देता हूं आपको। प्रीवियस लेक्चर मैंने क्या बोला था, अगर कोई रिलेशन दिया है एरो डायग्राम में, तब आप पता लगा सकते हो कि वो फंक्शन है कि नहीं। याद है? बिल्कुल सही। अगर दिया है भैया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है भाई, रोस्टर फॉर्म में, तब भी पता लगा सकते हो कि वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। अगर भाईजान उसका ग्राफ दिया है, तो आपको मैंने बताया था कि वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप पता लगा सकते हो कि वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। लेकिन अगर भैया उस वाले रिलेशन का फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला मतलब क्या सर? सर अगर सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, इसको लिखना नहीं, बस सुनो। अगर भैया उसका सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, फंक्शन मतलब रिलेशन का फॉर्मूला दिया है, तब सर कैसे पता लगाते हैं कि सर वो फंक्शन है कि नहीं। ये चीज अभी नहीं पढ़ी हमने। ये हम जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, चाहे समझ में आया हो चाहे ना आया हो, निकालना तो सीख ही गए। मैं डाउट समझे, मतलब तुम में से बहुत लोग को डाउट होगा। तुम लोग बोल सकते हो सर अगर किसी रिलेशन का रोस्टर फॉर्म दिया है, तब आप पता लगा सकते हो कि वो फंक्शन है कि नहीं। एरो डायग्राम दिया है, तब भी आप पता लगा सकते हो कि वो फंक्शन है कि नहीं। अगर ग्राफ दिया है, तब बेटा आप पता लगा सकते हो कि वो फंक्शन है कि नहीं। लेकिन सर अगर फॉर्मूला दिया है रिलेशन का, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, तब सर कैसे पता लगाएंगे। तो देखो इसके भैया बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं इसके। देखो भैया बहुत सारे भैया वेज होते हैं, देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे भैया वेज होते हैं। ठीक है, तो देखो भैया मैं यहां पे एक चीज लिख दे रहा हूं कि सर अगर हमें रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, अगर भैया हमें रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दिया, मेरी बात क्लियर है। अगर भाईजान देखो रिलेशन का अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, मतलब फॉर्मूला दिया है, तब सर कैसे पता लगाएं कि वो फंक्शन है कि नहीं। देन हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शन और नॉट। तब बताओ सर कैसे पता लगाएंगे कि सर वो फंक्शन है कि नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तब सर बताओ कैसे पता लगाएंगे कि सर फंक्शन है कि नहीं है। है सर? हाँ, तब सर कैसे पता लगाएंगे कि सर वो देखो सर फंक्शन है कि नहीं है। मैं देखो इसकी भैया बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो भैया इसका देखो तरीका क्या है, इसका तरीका बताता हूं, इसका मेथड समझो। आप उस वाले फॉर्मूले से उसका ग्राफ बना लो। ठीक है भाई, इसका तरीका सुनो। आप उस वाले फंक्शंस का ग्राफ बना लो, जो मुझे पता तुम नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये ग्राफ बनाना लोग सीखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, क्लास 12th में। क्लास 12 का पता है कौन से नंबर का चैप्टर है? पहले आप पढ़ोगे रिवाइजिंग बेसिक्स, फिर पढ़ोगे रिलेशन फंक्शन, फिर पढ़ोगे आप आईटीएफ, फिर पढ़ोगे आप लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद पढ़ोगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये 6वां चैप्टर होता है, और 6वें चैप्टर में भी बहुत बाद में सीखोगे, 8-9 लेक्चर बाद, कि कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो उतना तुम वेट कर नहीं सकते। ठीक है भाई, तो आप समझ गए सर, ग्राफ बना लो। फिर सर वर्टिकल लाइन टेस्ट, वीएलटी। वीएलटी मतलब क्या होता है? वीटी नहीं बोला है मैंने, मैं वीटी सर की बात नहीं कर रहा हूं। वीएलटी, वीएलटी मतलब क्या है सर? वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप भैया देखो देखो चेक कर सकते हो कि सर ये वाला जो है सर ये फंक्शन है कि नहीं। सही बात है ना? तो ये बेकार मेथड है, क्योंकि अभी हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे, हम तो भैया इसमें फेल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें तो भैया हम फेल होंगे। ठीक है ना, इसमें हम फेल होंगे क्योंकि अभी हम बहुत छोटे हैं, तो इसके बारे में नहीं सोचना है। तब सर हम लोग सर कैसे पता लगाएंगे रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म देख के कि वो फंक्शन है कि नहीं। तो देखो भैया अभी बस हमें हार माननी पड़ेगी। ठीक है, हमें भैया हार माननी पड़ेगी। हमें क्या सर हार माननी पड़ेगी कि यार अभी हम नहीं बता सकते रिलेशन का वो देख के क्या बोलते हैं। वैसे और भी वेज होते हैं, वो अभी बात नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन कराएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, डीपीपी में बात करेंगे। अभी बस रुक जाओ, अभी जो प्रैक्टिस करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बस मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कोई फॉर्मूला दिया है, तब पता लगाना है कि वो फंक्शन है कि नहीं। अभी हम वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ लोग कर लेंगे, कुछ जुगाड़ कर लेंगे, पर उसका फिक्स मेथड बेटा अभी हम नहीं कर पाएंगे। है सर? हाँ, तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं जो आपको अभी पढ़ाए भी जाएंगे, आगे पढ़ाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल आज का लेक्चर स्मूथली जाए तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ठीक है भैया, कुछ मैं आपको देखो इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। है सर? यस, आई वांट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन। कुछ भैया देखो आपको सूचना देना चाहता हूं, कुछ चीजों से आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, कुछ चीजें बोलना चाहता हूं कि यार कुछ ऐसे फिक्स्ड फंक्शंस होते हैं जो आपको याद होने चाहिए कि वो फंक्शन ही होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे फिक्स फंक्शन होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि वो फंक्शन ही होते हैं। जैसे भैया लॉगरिथमिक फंक्शंस, अभी आपने लॉग देखा ना, ग्राफ देखा, वो देखो भैया वर्टिकल लाइन टेस्ट को देखो भैया फॉलो करता है। लॉग का कोई भी अगर ग्राफ बनाओगे, लॉग का कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा तो सर वो फंक्शन ही होता है। आप देखो लॉग के दो ही टाइप के देखो बच्चों ग्राफ होते हैं।
देख लो वर्टिकल लाइन टेस्ट की पूरी इज्जत है, जो भी वर्टिकल लाइन है एक ही पॉइंट पे सर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है भाई, इधर आ जाओ भैया, वर्टिकल लाइन टेस्ट की देखो भैया पूरी इज्जत है। ठीक है भैया, ये जो भी भैया है वो एक ही पॉइंट पे सर देखो इंटरसेक्ट करेगी, है सर। हाँ, तो भैया आपको ये समझ में आ रहा है कि फिलहाल ये अब याद करो, ठीक है भाई, कि लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है वो फंक्शन ही होता है। ठीक है भाई, इसका नेक्स्ट की अगर बात करें सर, नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो पावर वाले फंक्शन होते हैं, जिस कारण बेटा हम लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल जो भैया फंक्शन होता है वो भी क्या होता है सर, वो भी फंक्शन होता है। तीसरा सुनो सर, तीसरा आता है जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिस कारण में भी हम पढ़ने वाले हैं, जिसको भाईजान हम देखो भैया फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। चाहे बोलो फ्लोर फंक्शन, चाहे बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी फंक्शन होता है। चौथे की बात करूं, ये सब देखो याद करना है, आप चिंता मत करो, सबके रीजन आपको मिल जाएंगे। मुझे पता भी वर्टिकल लाइन टेस्ट का रीजन नहीं दिया, वो भी रीजन दे दूंगा। लेकिन फिलहाल भैया जो चीज मैं बोल रहा हूं मास्टर को एकदम भैया अंधविश्वास की तरह आपको फॉलो करना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। फ्लोर फंक्शन क्या है सर, फ्लोर फंक्शन हो गया। और बताएं सर, अभी ऐसे बहुत सारे होते हैं सर, इसके अलावा भी और भी फंक्शन है, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब भैया धीरे धीरे भी आप देखो पढ़ने वाले हो। तो सर ये कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं इनके, एंड मैनी मोर। ठीक है, बस इतना भैया अभी बात कर रहा हूं। ठीक है भैया, ये सर ये श्योरली भैया क्या है, श्योरली आर फंक्शंस। इनके जो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले को भोगाली अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इनके जो सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं श्योरली आर फंक्शंस। ये अगर लॉगरिथमिक रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, फ्लोर रिलेशन है, पॉलिनोमियल रिलेशन है, तो ये सारे रिलेशन फंक्शंस हैं। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे रिलेशन नहीं लिखा है, मैंने फंक्शन लिखा है, क्योंकि ये फंक्शन होते हैं। जो भी छोटे मोटे डाउट है बेटा नेक्स्ट टाइम में क्लियर होंगे। बस अभी इतना छोटा सा अपने दिमाग में रख लो कि लॉगरिथमिक फंक्शन एक फंक्शन होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी पढ़ोगे आगे वाले लेक्चर्स में। फ्लोर फंक्शन जो है भैया ये अभी पढ़ने वाले हो। ये सारे क्या है सर, ये श्योरली भैया फंक्शंस होते हैं, और भी ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे अभी आप पढ़ोगे। अरे ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। रिकॉर्डिंग ऑन है सर, हाँ बेटा रिकॉर्डिंग तो हमेशा ही ऑन रहती है बेटा, बहुत सही। तो देखो भैया बहुत बहुत स्वागत है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ग्रेटेस्ट इंटीजर भैया फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर ये जो होता है सर, ये देखो सर, इट इज अ, इसका दूसरा नाम होता है बेटा फ्लोर फंक्शन। चाहे बोलो फ्लोर फंक्शन, चाहे बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, चाहे बोलो डब्बा फंक्शन। मैं भी अपनी देसी भाषा में बोलता हूँ डब्बा फंक्शन। ठीक है भाई, हाँ, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं डब्बा फंक्शन। बहुत सही सर, सर बहुत मजा आ रहा है सर। हाँ, अब देखो भैया डब्बा फंक्शन को देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना भैया, जैसे दिया है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भैया लिख देते हैं हम लोग, देखो डब्बा एक्स, डब्बा बना देते हैं। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चाहे भैया इसको बोलो आप y इक्वल्स टू डब्बा एक्स, एफ एक्स वाई होता है। एफ एक्स बेटा क्या होता है, एफ एक्स बेटा वाई तो होता है। तो हमने देखा सर एफ एक्स बराबर डब्बा एक्स या फिर वाई बराबर डब्बा एक्स, जैसे लिखना चाहो लिखो, दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन है। चाहे बेटा आप एफ एक्स लिखो चाहे वाई लिखो, सर ये क्या होता है सर, ये होता है देखो डब्बा एक्स, है सर। अब देखो भैया यहाँ पे सर जो एक्स है सर, यहाँ पे जो x है सर ये इनपुट है। यहाँ पे सर जो x है ये क्या है सर, ये इनपुट है। ये इनपुट भैया एनी रियल नंबर, जो पुट करना है वो आप पुट करो। जो इनपुट x है ये सर कोई भी सर रियल नंबर आप पुट कर सकते हो। हाँ, रियल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रियल मैथ्स पढ़ रहे हैं। इमेजिनरी मैथ्स हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, तब उसके बारे में बात करेंगे, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे यार, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, जैसे बड़े होगे चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है भाई, हाँ। अब यहाँ पे बउआ ध्यान देना, अगर सर इसके आउटपुट की बात करूं तो सर ये जो एफ एक्स है मतलब आउटपुट सर इसका डब्बा एक्स कहलाता है। सर डब्बा एक्स क्या है सर, डब्बा एक्स इज द आउटपुट। और सर जो आउटपुट जो होता है सर, जो आउटपुट होता है सर, ये पूरी वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर, है सर। ये भैया इंटीजर ही होती है, इट मस्ट बी एन इंटीजर। ये भाईजान देखो इंटीजर ही होती है, इट मस्ट बी एन इंटीजर। ये भाईजान क्या होती है, मैंने कहा सर ये देखो इंटीजर ही होती है। डब्बा एक्स आउटपुट है और सर ये देखो एक इंटीजर ही होती है सर। हाँ, आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये इंटीजर होता है। सर इसका मतलब क्या है, सर इसमें ग्रेटेस्ट क्यों शब्द यूज हुआ है, ये सारी शब्दावली बेटा भी डिस्कस करेंगे कि ग्रेटेस्ट यूज क्यों हुआ है, लीस्ट क्यों नहीं यूज हुआ है। ठीक है भैया, तो देखो भैया इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डब्बा एक्स का मतलब होता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ये सर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। आपको भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना होता है। ठीक है भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना होता है जो एक्स से लेस हो, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो इनपुट के बराबर हो या फिर उससे छोटा हो। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। इस डेफिनेशन से आज तक लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है कि क्या बोलना चाहते हैं प्रभु। ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, सबकी ऐसी तैसी
क्या चीज आपको पता होनी चाहिए इतने से? बस ये पता होना चाहिए कि f(x) इक्वल टू डब्बा x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है भाई, इसको स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है, जो अभी नेक्स्ट टर्न पे इस बारे में और बात करेंगे। x भैया क्या है भैया, x एक इनपुट है जो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये जो x है भैया ये इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन जो आउटपुट निकल के आएगा वो हमेशा इंटीजर होता है। और सर बस इतना ही ध्यान रखना है, बस ये 2 लाइन ध्यान रखनी, इसकी ऐसी तैसी, इसका हिंदी मतलब ये मैं आपको बताने वाला हूँ, है सर। तो देखो भैया इसका आंसर कैसे लिखा जाता है कैसे आ जाओ भैया, बाबा का ज्ञान बाबा का ज्ञान। सर क्या ज्ञान है? मैंने कहा सर अगर डब्बे के अंदर GIF के अंदर अगर भैया इंटीजर गया है तो इसका आंसर देखो सेम इंटीजर होता है। सर इसका मतलब क्या है? इसका देखो भैया मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, अगर सर डब्बे के अंदर सर इंटीजर गया है तो जो इंटीजर गया है वही सर आंसर होता है। तो यार जो इंटीजर गया है वही आंसर होता है सर। हाँ, अब यहां देखो सर, अगर डब्बे के अंदर अगर भैया नॉन इंटीजर गया है, अगर भैया डब्बे के अंदर अगर नॉन इंटीजर दी गया है, तो नॉन इंटीजर अगर डब्बे के अंदर गया है तो उसका आंसर देखो भैया जस्ट पीछे वाला इंटीजर होता है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो पीछे लिखा हुआ है ना, ये जो मैंने लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारी देसी भाषा में ये है कि अगर इंटीजर है अंदर इनपुट तो आंसर वही इंटीजर होगा, अगर इंटीजर नहीं है इनपुट तो उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर आंसर होगा, है सर। हाँ बताइए सर, और बताइए सर, प्रैक्टिस कराइए सर, प्रैक्टिस, वी वांट सम प्रैक्टिस मैन, ओ मैन वी वांट सम प्रैक्टिस। नो प्रॉब्लम बेटा, बहुत ज्यादा भी प्रैक्टिस करते हैं, है सर। आइए बेटा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पूछा भैया डब्बा 2, तो देखो अंदर एंट्री इंटीजर है तो आंसर होगा सेम इंटीजर, समझ रहे भाई लिखा है ना, इंटीजर अगर डब्बे में तो आंसर होगा सेम इंटीजर। अगर भैया मैं बोलूंगा सर डब्बा ऑफ 3 तो आंसर होगा देखो भैया सेम इंटीजर। अगर मैं बोलूंगा सर डब्बा ऑफ -2 तो देखो आंसर होगा सेम इंटीजर। अगर मैं बोलूं डब्बा ऑफ पाई तो देखो पाई इंटीजर नहीं होता बेटा, इसे पाई मत लिख देना, इसको पाई मत लिख देना बेटा, गलत हो जाएगा, है बेटा। हाँ बेटा, जैसे दिया भैया डब्बा ऑफ पाई दिया है तो पाई होता है भैया 3.14 के करीब होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसका देखो अंदर नॉन इंटीजर एंट्री है। पीछे देखो भैया, आपको मैंने क्या बोला कि अगर अंदर एंट्री नॉन इंटीजर है तो जस्ट पीछे वाला इंटीजर है, तो सर इसके सर जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होगा? सर इसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर 3 होगा। अगर मैं बोल दूं सर डब्बा ऑफ 2.1 तो इसका आंसर जस्ट पीछे वाला सर 2 होगा। अगर भैया बोल दूं -1.7 का डब्बा तो आंसर जस्ट पीछे वाला -2। इसमें लोग गलती करते हैं, 1.7 नहीं लिखा है, -1.7 लिखा है, तो यहां आएगा 0, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -2 और इसके बीच में आएगा -1.7। तो -1.7 के जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या होगा सर? -2 होगा, है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो ये डब्बा पाई होगा 3, डब्बा 2 होगा 1 होगा 2, -1.7 का डब्बा होगा -2, डब्बा 2 होगा 2, डब्बा 3 क्या होगा सर? डब्बा 3 होगा 3, सर इसका डब्बा ऑफ -2 कितना होगा? -2, डब्बा पाई पाई नहीं होगा। मतलब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे भी अगर मैं ये पूछ लूं डब्बा ऑफ -2.9, अब इसका आंसर बताओ भैया, 2.9 -2.9 का डब्बा, तो ध्यान देना भैया, आप नंबर लाइन में सोचो ना, ये आएगा -2, ये आएगा -3 और -2.9 यहाँ कहीं होगा ना। नंबर लाइन तो बनाना सीख ही चुके हो, बेसिक मैथ्स में सिखाया है, ठीक भाई। तो बताओ -2.9 का जस्ट पीछे वाला इंटीजर कितना है सर? ये है -3, है सर। यस बेटा, होते सर, एकदम सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो देख लो भैया, ये देखो कुछ ऐसा होगा, है सर। तो ये भैया देखो आपको प्रैक्टिस करा दी है, कैसी प्रैक्टिस करा दी है कि सर डब्बे की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मतलब आपने सीख लिया सर कि अगर आपको इंटीजर एंट्री दी है तो सेम इंटीजर दी तो लिख दो, डब्बा नॉन इंटीजर दिया तो जस्ट पीछे वाला इंटीजर लिख दो, है सर। हाँ, अब ये बस आज के लेक्चर यहीं पे रोक रहे हैं, अगले टर्न पे ऐसा कुछ करने वाले हैं, GIF इक्वेशंस। अब तक क्या हो रहा था? डब्बे के अंदर दिया होता था तब वैल्यू निकालते थे, अब भैया इसकी वैल्यू दी है तब अंदर वाली चीज निकालनी है। चाहो तो भैया ये होमवर्क ले लो, ट्राई कर लेना, इसका आंसर भैया लिख देना, ठीक है भाई। इसको होमवर्क ले लो, इसे बोलते हैं GIF इक्वेशंस। GIF इक्वेशंस का मतलब क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इक्वेशंस, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, अननोन निकालना है। तो भाईजान मैं यही आपसे बोलना चाहूंगा कि बस आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, ठीक है भाई। और अगले टर्न पे हम लोग बहुत भौकाल चीजें भैया करने वाले हैं, जैसे GIF इनइक्वालिटीज, जैसे GIF इक्वालिटीज, ऐसी चीज करने वाले हैं। बहुत PYQs भैया भौकाली करने वाले हैं, ठीक है। तो भैया जैसे पूरे लेक्चर को खून में सेट कर लो, आपको करियर की कसम है, एक एक चीज लिख के देख लेना और कमेंट कर देना JBK 3 डॉट, JBK 3 डॉट, ठीक है भाई। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहो, भौकाल मचाते रहो, पूरे दुनिया को हिलाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर भी सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, उसमें फ्लोर फंक्शन की इनइक्वालिटीज भी देखेंगे जो इजीली बच्चों से नहीं होती हैं पर तुमसे चुटकी बजाते ही हो जाएंगी, ठीक है।
ओके गाइस, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की।